यार मैं देख देख कौन के सी ना लेके डूबी आएगा? चल मर्सिडीज ब्रो। मर्सिडीज फॉरएवर ब्रो, मर्सिडीज फॉरएवर जान है अपनी। मर्सिडीज। मर्सिडीज मैंने बीएमवी चलाई है, मैंने और गाड़ियाँ भी जैगुआर चलाई है, लेकिन मर्सिडीज जैसा कंफर्ट है यही नहीं कहीं। आई नो मैन। नहीं है। खत्म, ये मेरा अगला टास्क है ब्रो। तूने कभी सही एक्सपीरियंस किया मर्सिडीज का? हाँ हाँ ब्रो, कौन सी वाली? मैंने क्या बोलते हैं C200 चलाई है। ओके। ठीक है। E300 चलाई है सलमान की। ओके। E300 नहीं, यानी एक बार नहीं, मैं एक लाइक बार नहीं, यानी हम लोग सही क्या था, हम लोग का एक्सपीरियंस रोज किया। घूमने का सीन था, तो वो लेके आता था, तो कभी कोई चला रहा था, हाँ, कभी कोई ओके। कोई ऐसे, तो हम लोग गेड़ी मारते थे। समझ रहा। ओके। वो चलाई है ब्रो। आई नो मर्सिडीज, और ऊपर से यानी कभी बड़ा मर्सिडीज दर्द मर्सिडीज मारा है। है? हाँ। कभी बड़ा दर्द मारा? नहीं, बड़ा दर्द नहीं मारा। क्या 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 मज़ा देती है यार। मैंने बहुत देखी है लोग थी, क्या नाम है, जीप, और ये लंबे सफ़र के लिए जीप हो, ये दूसरी हो, लेकिन नहीं। ब्रो माय गोल इज जी जी वैगन। मेरा गोल है C63। C63। उफ, क्या उसकी प्यारी आवाज़ नहीं, आवाज़ है उसकी आवाज़ यार, गॉडजिला है ब्रो। क्या प्यारी आवाज़। आज तक मैंने किसी स्पोर्ट्स कार की ऐसी आवाज़ नहीं सुनी। मैं पिछले दिनों सुन रहा था यार। उफ उफ उफ। यार वो ना अनबेरेबल है। उसकी एक तो होती है कि कोई गाड़ी तेरे साइड से गुजरे ना, हाँ तो उसकी ऊंची आवाज़ होती है, हाँ पर ऐसी नहीं होती कि हाँ। वो बहुत ऊंची ओ है। एग्जैक्ट। ब्रो C63 का गला फटा हुआ है, घट घट घट। लेकिन उफ। वो देख, एक दूसरी होती है दिमाग में लगती है, इसकी नहीं लगती। इसका बंदा बोलता है बस सुनता रहे, जो नहीं शेर रहा होता। हम्म। उफ। यार क्या यार गाड़ियाँ यार, C63 इज द बेस्ट। जी यार वैगन, जी सॉरी वैगन जी इंशाल्लाह सिक्सटी थ्री हमारा जो गोल है ना, ये गोल। मुझे इतना नहीं मुझे पता, वो हाँ लग्जरी में आ जाती है, ठीक ब्रो है, वो थोड़ा उसकी अलग प्रेजेंस, रेंज है। जी क्लास तूने की। एक्सपीरियंस की है? यार मैंने मेरे एक नहीं दोस्त की। के पास थी, मेरे सलमान ने ली, सलमान के वालिद साहब ने ली है। लेकिन मैं उससे मिला नहीं हूँ। लेकिन एक और लड़का है, बट लड़का था, अभी तो कांटेक्ट में नहीं है। हम्म। उसके पास थी जी क्लास, वो एक्सपीरियंस की है। ओके। क्या नाम है। मैंने आज तक नहीं लेकिन किया। ब्रो वो चीज़ ना, इट इज़ अ प्रेस्टीज थिंग, इट इज़ नॉट समथिंग। ओ क्या प्यारी गाड़ी है, नहीं। इट्स फकिंग जी क्लास। समझ रहे हो ना, वो सीन है। यार उसकी प्रेजेंस है, तू उसके अंदर बैठा है ना, तेरा हाँ रोब दबदबा है। हाँ अरफ्त वो एक हाँ वास्ता है। जी क्लास इज़ हाँ अ वास्ता। हाँ। जी क्लास इज आवाज था यार। समझ रहा है यानी। अभी वो एक क्रेज है उसका, और उसकी जो एक वो मैस्कुलिनिटी है, वो ना, वो हम्म। किधर से भी नहीं लगती कि इट इज़ अ फेमिनिन कार। वो फुल मैस्कुलिन, बब्बर शेर। समझ रहा है ना, लोहे की बनी हुई, यानी वो एक फील है ब्रो। नहीं, बहुत प्यारी गाड़ी है, वो बट बहुत बहुत मैं ज़्यादा ओखी मुझे। गाड़ी है, वो बहुत आउट ऑफ हाँ। बजट है, बट इंशाल्लाह अपना बजट हम ऐसा नहीं बनाएंगे नहीं, कि हम इंशाल्लाह ले। व्हाई नॉट, बट आई विल प्रेफर टू बाय C63 एंड एक्सपीरियंस इट यार मुझे ना, देन आई एम बाय आई यू विल आर अ बाय लो दिस। राइडर। या आई लो नोटिस कि राइडर। तुझे लो गाड़ियाँ मज़ा पसंद आता है। है ऐसे चलाने का। मुझे, आई एम अ हाई राइडर, मुझे ना ऐसे बैठने का मज़ा आता है। हाँ, अरे मुझे ऐसे बैठने का मज़ा आता है। उफ। यू हैव अ रेसर मेंटालिटी। हाँ। आई हैव, आई वुड से, क्या बोलते हैं, रैली मेंटालिटी। You like to race on the tracks, हम्म, roads. I like to do adventure, हम्म, deserts, and all this. Arif, हम्म। it makes sense. अच्छा, जी समझ जी क्लास नहीं है, Okay. ठीक है, इसके दूसरा ऑप्शन क्या है तुम्हारा? इसका दूसरा ऑप्शन, वो जो दूसरा ऑप्शन है ना, वो भी जी क्लास नहीं है, तो फिर वो भी नहीं है। क्या? कौन सी? G6Y6। नहीं नहीं, जी को छोड़ो ना, जी को निकालो यार, जी निकल गया, जी निकल गया क्या? जी कोई ले गया। ठीक है। हम या उससे ले जीना हो आएंगे। गया, जी स्पॉट हो गया, क्या क्या ढूंढ रहे हो हम मैं यार उससे भाई? ले आऊंगा। नहीं है, जी है ही नहीं, समझो दुनिया में आई नहीं हम्म। उसके अलावा। अब बड़ी तूने मुश्किल में डाल दिया ब्रो, ये तो चल मैं ऐसा कभी चल सोचा नहीं, बट एक लेकिन एक मैं मैं तेरे सोचना लिए चाहता हूँ। इजी कर लेता हूँ, तेरे लिए नहीं इजी मैं कर लेता हूँ, नॉट ओनली मर्सिडीज,
यू कैन टेल मी हाँ एनीथिंग। वो तो जाहिर सी बात है। नहीं, क्या नाम है, सबर दे ना, मुझे हाँ चांस हाँ दे, दे सोच रहा रहा हूँ, ले ले चांस ले भाई ले। जितना हूँ। टाइम चाहिए तुझे ले। हाँ मत सोच यार, इतना, ऐसे जैसे पीछे यार से भी बटन मारेंगे ऐसे सेफ खुलेगा, अंदर से बॉक्स निकालेंगे। यार मैं वाकई बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। मैं क्यों इतना ज़्यादा सीरियसली सोच रहा हूँ यार, मुझे बहुत सी गाड़ियाँ दिमाग में आ रही है। मसला ये है ना, मेरे दिमाग में रोल्स रॉयस आ रही है, ठीक है। मेरे दिमाग में लैम्बोर्गिनी आ रही है। लैम्बोर्गिनी इज लैम्बोर्गिनी के ऊपर कुछ भी नहीं है। हाँ यानी मेरे लिए बुगाटी और दूसरी, मेरे लिए लैम्बोर्गिनी से ऊपर कुछ नहीं। वो ना एक सेक्स है, लैम्बोर्गिनी इज अ सेक्स। वो एक और कैसे में क्या नाम है यार मेरे दिमाग में। अच्छा चल, मैं तुझे लॉजिकली बताता हूँ। हाँ, अगर तो जी क्लास नहीं है ना, देन रेंज रोवर, आई वुड से रेंज रोवर ब्रो। रेंज रोवर, हाँ। ये पॉइंट पे आया तुम, बहुत आगे निकल गए थे। रेंज रोवर, रेंज हाँ वही ना, रोवर, वो इसी रेंज में ही है। रेंज रेंज रोवर रोवर वाकई यार में क्या गाड़ी चीज़ है यार, है। खूबसूरत। एक गजब, टाइम पे हमने, गजब। मैं तुम्हें रेंज रोवर की स्टोरी सुनाता हूँ। हमने ना गाड़ी ले रहे थे, हमारा बजट था तकरीबन 5,000 दिनार का, ओके। ठीक है। तो हम थोड़ी ये गाड़ियाँ ढूंढ रहे थे कि इन्फिनिटी हो गई, लेक्सस हो गई, मर्सिडीज हो गई। लाइटर, एक सेकंड, लाइटर आई गेस ये पड़ा। ओके सॉरी। तो ना क्या बोलते हैं, मुझे थोड़ी, मुझे नॉर्मल गाड़ी नहीं चाहिए थी, मुझे थोड़ी एक अपग्रेड चाहिए था। आइदर इन्फिनिटी हो गई, लेक्सिस हो गई, मर्सिडीज़ हो गई, यानी पुराना मॉडल थोड़ा, बेशक 5,000 में जो आ जाए। मुझे ऐसी शबाबी गाड़ी चाहिए थी, मुझे ना एक वो टशन चाहिए था। तो उम्र छोटी थी, इतना एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने देखी एक रेंज रोवर, तकरीबन 2007-8 मॉडल थी, और ये बात है 2016 की, 15 की या 16 की। वो मेरे बजट में आ रही थी। वो मुझे दे रहा था 4,900 की, आई गेस। तो यार वो इतनी खूबसूरत थी, गोल्ड कलर था। और मुझे रेंज रोवर स्पोर्ट्स से ज़्यादा अच्छी लगती है रेंज रोवर वॉग। ओके। मुझे वो स्पोर्ट्स वाली स्पोर्ट्स इतनी अच्छी नहीं लगती, वो थोड़ी चुई हाँ चुई वो लगती है थोड़ी, उसकी वो शक्ल। थोड़ी बट क्या नाम है, जो वोग है वो थोड़ी भाइयों वाली गाड़ी है, समझ रहे हो। और वो बंदा लाया हुआ था इमारात से, उर्दनी बंदा था, वो उसने इंपोर्ट की थी प्रॉपर इमारात से। और वो यार इतनी नज़ीफ़ गाड़ी थी, इतनी नज़ीफ़ गाड़ी थी। मैं उस टाइम पे नेवी में काम करता था। ओके। तो मैं ना, डील होगी उसके साथ, अमवाज में रहता था, मैं अमवाज की गाड़ी देखने आया था। उसकी बस एक लाइट नहीं चलती थी आगे से, बोलता वो ओके। बल्ब है, मैं तो ये चेंज करवा दूंगा। तो क्या नाम है, मैंने उसको 50 दिनार दे दिए, ठीक है। अभी अगले दिन हम लोग शाम का टाइम था जब मैं देखने आया, मैंने गाड़ी ना चेक करवाई ना कोई चक्कर में, भाई बस दिल आ गया, मतलब भाई 50 दिनार ले ले। अगले दिन जब हम मरूर में बैठे हुए थे, तो क्या नाम है, वो मैं ना भी हम नंबर का वेट कर रहे हैं, ठीक है। पेपर शेपर हमने फिल कर लिया, नंबर का वेट कर रहे हैं। अभी मुझे ना अंदर से आवाज़ आ रही है कि ब्रो तू मैनेज नहीं कर पाएगा, समझ रहा है? तू बस शोखी शोखी में ले रहा है। पता नहीं, बस एक ख्याल आया मुझे, मैं डरना शुरू हो गया, पैनिक होना शुरू हो गया। मैंने उसको बोला ब्रो, आई नो तू मुझे बहुत यानी, मैंने उससे माजरत की कि तू, मुझे पता है तू बुरा मनाएगा तू, यानी ये वो, लेकिन मैं नहीं ले सकता। मैंने उसको वजह बताई, मैंने बोला ब्रो मैं ले तो लूँगा, मैं इसको मैनेज नहीं कर पाऊँगा, जो 50 दिन आ रहा है बेशक तू वो रख ले। हाँ। यानी आई एम सॉरी कि मैंने तुझे पूरी स्ट्रेस में डाला। हम लोग इधर मरूर में बैठे हुए हैं, वो तो उसने थोड़ी मुझे बातें बातें सुनाई। मैंने बोला तू बोल ले, तू हक पे है। हम वहाँ से निकल गए, ले लिया हमने, 50 दिनार का नुकसान हो गया। फिर हमने इंश्योरेंस वापस उसके समथिंग, नाम पे चेंज करवाई। समथिंग विल बी बेटर यानी वो उनसे इनके। हमने एक्सपीरियंस किया था रेंज रोवर का दुबई में, थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया था रेंज रोवर का। जब मैं गाड़ी ले रहा था ना, हम्म। तो वो जो जिस शोरूम से ली थी वो जो बंदा था उसके पास थी रेंज रोवर। अच्छा। वो हम लोगों को लेके जा रहा था सब जगह ना, क्योंकि गाड़ी तो बेंच पे गई थी। हम्म। तो फिर उसने हमें छोड़ा था हम्म। जहाँ हमारी गाड़ी थी। खैर उसके बाद मैंने दुबई में बेंटली का एक्सपीरियंस किया है। बेंटली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, अच्छा। बिल्कुल भी पसंद नहीं आई।
क्यों? अजीब सी गाड़ी है यार, अंदर से बाहर से प्यारी है नो डाउट, लेकिन अंदर उसका इंटीरियर मुझे कौन सा मॉडल नहीं। चलाया था तूने? 2010 था उस टाइम पे। लेकिन क्या नाम है, कौन सी थी, कौन सी बेंटली थी? टू डोर थी, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या कॉन्टिनेंटल है। जीटी, टू डोर कॉन्टिनेंटल हाँ ही आती वही है टू जीटी। डोर थी, लेकिन क्या नाम है, पीछे सीटें थी लेकिन टू डोर थी। आई गेस वो कॉन्टिनेंटल जीटी की तू बात कर रहा आई है। थिंक उसकी सो। बेंटेगा बहुत अच्छी है, बेंटली बेंटेगा। कंफर्टेबल भी नहीं थी ना, हम्म। सीटें वगैरह कंफर्टेबल नहीं है। 2010 की बात है ये? 2010 मॉडल एक्सपीरियंस किया था, ये बात है 2018 की, हम्म। नहीं 19 की, 2019 की। फिर सही है। अगर तू 2010 बोलता कि 2010 की बात है तो मैं तेरे साथ एग्री ना करता, क्योंकि उस नहीं टाइम नहीं पे तो नहीं खुद नहीं इतना नहीं नहीं। छोटा था। तुझे क्या याद होगा घंटा में? हाँ। 2010 में तो मैंने लाइसेंस लिया था मेरे भाई। मैं 10 में लिया, मैंने 13 में हाँ लिया था। हाँ, मैं मैं एक 2010 साल में। लेट था, मेरा बनता 12 का मैं था। जैसे ही 18 का हुआ, मैं पता है मैं गया, मुझे बहुत शौक था लाइसेंस का, बहुत शौक था। मैं 6 महीने पहले ही चला गया, जो मैं कच्चा बनता था, हाँ। 6 महीने पहले गया। उधर जाके मैंने पूरा फॉर्म वॉर्म फिल किया, सारा कुछ किया। मेरा नंबर आया, मैं गया, मैंने फॉर्म उसको दिया, उसने फॉर्म मुझसे लिया, फॉर्म देखा ये वो, उसके बाद रखा। उसने कोई बात नहीं की मुझसे, कोई बात नहीं की। उसने ऊपर फॉर्म के ऊपर इधर मेरी डेट ऑफ बर्थ लिखी और ईयर का, यानी वो वाला अभी का डाला। बोलता है इस तारीख को आना। जब 18 का पूरा हो जाएगा ना, अभी 6 महीने बाकी है, जब हो जाएगा ना इस तारीख को आना। बाल वो 6 महीने मैंने कैसे गुजारे मुझे पता है। खैर मेरी डेट ऑफ बर्थ आई जिस दिन, मेरी बर्थडे थी, सीधा गया सबसे पहले सुबह सुबह उठ के गया, फॉर्म वॉर्म दोबारा फिल किया, दिया, आई टेस्ट करवाया, कच्चा बना के आ गया। अब कच्चा तो बन गया था, लेकिन मुअल्लिम नहीं मिलता था कोई। ओ ओ ब्रो, वो इतना मुश्किल मैं तुझे टाइम इसके था। बाद मोहल्लम की स्टोरी सुनाता हूँ, रुक रुक जा। जा। तो अब मुअल्लिम मसला है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। 1 महीना गुजर गया, भाई को बोल रहा हूँ, भाई बोलता आजकल इधर उधर मैं देखता हूँ ये वो। मैं बोला खुद ही कुछ करना पड़ेगा। मैं एक दिन गया हॉस्पिटल, वहाँ मुझे एक बंदा मिला, उससे बातचीत हुई ऐसे ऐसे। उसने बोला तू मुझे अपना क्या नाम है उसकी तस्वीर भेज, मैं तेरे लिए कोई मुअल्लिम ढूंढता हूँ। उसने मेरे बंदे ने मेरे लिए मुअल्लिम ढूंढा। उसने मुझे एक दिन बुलाया, उसी दिन सारी मुझे उसने डेट्स दे दी। ये अच्छा था मेरे मुअल्लिम का, यानी ये इस मेरे इस ख्याल दिन से इतने एक इतने ही बजे। तेरा मेरा मोहल्लम है, इब्राहिम नाम था मोहल्लम का, काला सा, थोड़ा पतला सा। हाँ, अब वो तीन चार नाम बंदे। मुझे सही से याद नहीं है, अच्छा चल, मैं बट इस तरह ऐसा था। उसके पास थी गाड़ी उस टाइम पे, लांसर थी, ओके। और दूसरी कौन सी लाता था, निसान, हम्म। निसान से नहीं लाता था। तो उसने मुझे पहले ही सारी डेट्स लिख के, यानी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे लेके गया था ईसा टाउन के किसी एरिया में से, उधर चला रहा था मैं, और वो बैठ के लिख रहा है। उसने सारी डेट्स लिख के मुझे दे दी, बोला ये सारी डेट्स हैं, इस पे इतने इतने बजे आ जाना। अच्छा। हमने बोला ओके। खैर हमने घंटे लगाए। जिस दिन हमारा आखिरी एग्ज़ाम था ना, हम्म। आई थिंक 11th स्टैंडर्ड का आखिरी एग्ज़ाम था, मैं बाहर निकला, लड़के मुझे बोल रहे हैं हाँ तो लाइसेंस ले रहा है, अभी तक लाइसेंस लिया नहीं। वो मैं आई वॉज द फर्स्ट वन टेक लाइसेंस, मैं अपनी क्लास में। तो अच्छा। हाँ 10वीं ट्राई में, उस टाइम पे कहाँ ट्राई में पास होते थे, हम्म। उस टाइम में चलती थी 5-5 ट्राइयाँ चलती थी लोगों की। मेरी 4 और तेरी चार देखा मैंने बोला ना। तो मुझे सारे लड़के जहाँ मेरे यहाँ सही चुन ले रहे कि तू 10वीं ट्राई में पास होगा, तेरे बच्चे जवान हो जाएंगे, पास हो, ये वो लगे में। और उसी दिन मेरा टेस्ट था 2 बजे। खैर मैं उधर ही रुका ईसा टाउन में, स्कूल के बाहर रुका। मैंने सिर्फ एक दोस्त को बताया था, मैंने घर में भी नहीं बताया था मेरा टेस्ट है, मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ एक दोस्त को पता था। शुरू से ही तुम ऐसे हो भाई अभी। मैं बचपन से अच्छा, ऐसा मेरे से नहीं रोकी जाती बात है। बचपन से ऐसा। मैंने उसको बुलाया, वो आया, उसने मुझे पिक किया, हम गए, अंदर गया, टेस्ट दिया, भाई पास हुआ, ठीक है, आया बाहर खुश, भाई पास हो गया। अभी दिमाग में ना पीछे स्कूल में जाके लड़कों की लेनी है अब मैंने। पहली ट्राई में पास हुआ, उस टाइम पे पहली ट्राई में पास होना ना एक वो
बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत बड़ी बात होती थी। खैर वहाँ से मैं वापस आया, उस लड़के ने बोला चला तू ही कर चला गाड़ी। वहाँ से मैं वापस आया तो मुहर्रक में उतरा, भाई को फ़ोन किया कि मुझे आके लेके जा। वो आया, गाड़ी में बैठा, वो सुनाई जाए मुझे, तेरा पेपर 10 बजे ख़त्म होता है, तू 3 बजे आ रहा है, कहाँ पर घूमता रहता है, क्या है, क्यों? सुनाई जाए, सुनाई जाए। मैं बोला मेरा टेस्ट था, मैं पास हो गया। बकवास करता है, झूठ बोल रहा है। मैं बोला सच में मेरा टेस्ट था, पास हो गया। मेरे घर वाले भी फुल, बिग बॉस अगर लगा दो ना, मेरे घर वाले वैसे ही हैं। तो वो आगे और खैर नहीं माने, मान ही नहीं रहे। अच्छा घर पहुंचा, दूसरा भाई आया, दूसरा भाई बोलता है हाँ किधर था ये वो? मैं बोला यार मेरा टेस्ट था, मैं पास हो गया। बोलता है अभी तो तेरा आखिरी आज एग्जाम था, इतनी जल्दी रिजल्ट भी आ गया? क्या कार्टून है मेरे घर में। तो मैंने बोला नहीं टेस्ट था मेरा, ड्राइविंग का टेस्ट था, मैं पास हो गया। बोलते तूने घंटे कब लगवाए? किसी को कुछ पता ही नहीं था। खैर लेकिन पहले दिन ही बाहर गया, एक्सीडेंट हो गया। शाम को गया, मेरी गलती नहीं थी, पीछे से किसी ने आके गाड़ी मारी थी। तो लेकिन पहले दिन ही ठोकी गाड़ी। मेरा क्या सीन था, क्या नाम है, तूने कभी जिंदगी में नहीं सुना होगा कि कोई कच्चा लेते हुए फेल हुआ है। कच्चा लेते हुए मैं फेल यानी? कच्चे में फेल हो गया। लर्निंग लेसेस में फेल हो गया पहली बारी। मैंने कैसे? बताता हूँ क्या सीन हुआ। मेरी ना ये आँख का मसला, मुझे इससे सही नज़र नहीं आता। तो ओके। मैं ना, क्या नाम है, गया पहले मरूर में कच्चा लेते थे ना, वो जो मरूर हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो हेड क्वार्टर्स में। हेड क्वार्टर्स में मैं गया वहाँ पे। मैंने फॉर्म शॉर्म फिल किया, आई टेस्ट देने के लिए गया। पहले उसने मुझे बोला ये वाली आँख ना इस पे हाथ रख, ये जिस आँख से मुझे सही नज़र नहीं आता, एक्सीडेंट्स, तो इससे मेरे से भी पूछ रहा है, अभी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं उसको गलत ही बताई जा रहा हूँ। बोलता है तू अंधा है जा, तेरा तेरा लाइसेंस यानी तू नहीं ले हाँ। सकता। खैर तकरीबन कुछ दिन गुजरे, मैंने बोला कोई वास्ता वूस्ता ढूंढता हूँ, ये वो किधर से कुछ नहीं मिल रहा मुझे। मैंने बोला हम जाएंगे, हम जाके ना क्या बोलते हैं, तुक्का मारेंगे। हाँ। ठीक है। अभी मैंने फॉर्म वगैरह फिल किया, कुछ महीना दो गुजर गए थे। होम फॉर्म मैंने फिल किया, मेरा आई टेस्ट के लिए मैं गया, तो ना उसने मुझे बोला आंख बंद कर, मैंने ये बंद कर ली। ठीक है। हम्म, अभी उसने मेरे से पूछा, ठीक है, हम्म, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है, वो बोर्ड पे होता है ना, ई हम्म, ए, वो अलग अलग साइजेस में। मैं इस आंख से या, बताते हुए ना मैंने याद कर ली दिमाग में। हम्म, और मैंने चांस लिया, जब इस बार आंख की बारी है, उसने मेरे से एक दो पूछे, वो मैंने तुक्के से जो मुझे याद थे मैंने वो बोले, वो सही निकले। उसने मुझे बस वो साइन किया, स्टैम्प वाह। मारी, मैं मेरा क्या जाके कच्चा बना लिया। ओके। उसके बाद अभी नई स्ट्रगल शुरू होगी, मुदर्रब ढूंढना है। अच्छा कच्चा बन गया तेरा? कच्चा बन गया मेरा। ओके। ठीक है, अभी मुझे इंस्ट्रक्टर ढूंढना है। वो बन गई, वो मिल ही नहीं रहा कहीं से। मैं लोगों को बोल रहा हूँ यार कोई ढूंढ दो, ये वो नहीं मिल रहा मुझे। मैंने क्या किया, उस्मान जो है मेरा दोस्त, उस्मान को जानता है ना। हाँ। उस्मान का जो मुदर्रब था ना, वो भी उन्हीं दिनों में ले रहा था, घंटे लगा रहा था, ओके। क्लासेस ले रहा था। कितने करने होते थे? 110 दिनार टोटल। 22 ट्वेंटी वाला टू 21 ट्वेंटी समथिंग। टू करने 22 करने होते आई थे। थिंक सर। और 1 घंटा 5 दिनार का था, जो टोटल बनते थे हम्म, 110 दिनार। हम्म, मैंने उससे बात की, वो ऑलरेडी घंटे लगा रहा था, तो मैंने उसको बोला कि ब्रो मुझे ना मुदर्रब चाहिए। बोलता मैं अपने मुदर्रब से बात करता हूँ। उसका मुदर्रब था फुल ठग्गू। हम्म। ठीक है, क्लासेस वगैरह नहीं देता था, अच्छा। वो सिस्टम था उसका। ओके। उसने बात की, बोलता टेंशन ही कोई नहीं। उसने मुझे बुलाया मुहर्रक में, कज़िनो गार्डन के पास मुंतज़ा हम्म, है, उसके बाहर बुलाया मुझे। मैं वहाँ पे गया, बोलता अपनी बुक लेके आई। मैं बुक लेके गया, बोलता 55 दिनार दे। मैंने उसको 55 दिनार दिए, उसने 22 घंटे लिखे, स्टैंपें मारी, साइन किया, डेट्स लिखी, बोलता जा जाके डेट ले ले। हाँ मैंने जाके डेट ले ली। तो पता उस टाइम पे 2 महीने, 3 महीने, हाँ 4 महीने हाँ। ऐसे डेट्स आती हम्म, थी। मुझे मिली 3 महीने बाद की डेट। अभी उसके अंदर उसने बोला था, बोलता है तू ना, मैं तुझे 4 घंटे लगवाऊंगा, तू सीख जाएगा। ठीक है। उससे पहले मेरे से पूछा तुझे गाड़ी चलानी आती है? मैंने पाकिस्तान में चलाई हुई है वो। बोलता मैनुअल थी। बोलता तुझे 4 घंटे लगवाऊंगा, पैसे तेरे से 55 दिनार लूँगा, सारे लिख दूंगा। बोला ओके। उसने क्या किया, वो ना उसने मुझे तकरीबन कोई हफ्ते 2 हफ्ते बाद की डेट दी कि फ़लाने दिन ना पहला दिन मैं तेरा उस दिन करवा दूंगा। हम्म। वो कितने घंटे गाड़ी चलवाते हैं? 2 घंटे एट ए टाइम है, दो तो घंटे एक ना। एक घंटा भी हाँ, कर सकता है। हाँ, एक एक घंटे भी कर सकते हैं, 2 घंटे मैक्सिमम है। हम्म,
तो ना वो क्या करता है, बोलता है रासरमान का जो बस स्टॉप है ना वहाँ पे आई। अभी मैं रहता था महारत में, सॉरी बसतीन में रहता था। वहाँ से पैदल चल के सुबह के टाइम जाता था महारत मेन बस स्टॉप पे, वहाँ से बस पकड़ता था। हाँ, रासरमान की 2 नंबर बस होती थी आई गेस, आई थिंक सो, हाँ। 2 नंबर बस होती थी। वो बस लेके मैं जाता था रासरमान। रासरमान के बस स्टॉप पे वेट करता था, और मेरे साथ और 3 लड़के वेट कर रहे होते थे। वो आता था मुदर्रिब, वो क्या करता था, उसने एक कान में हेडफोन लगाया होता था और वो कर रहा होता था अपनी मशूक से बात फुल टाइम गाने सुनाता था उसको। गाड़ी में 4 लड़के बिठा के, 3 पीछे एक आगे, प्लेटें उसने उतारी नहीं है लर्निंग वाली, हाँ, वो जो होती है ना हाँ, लर्निंग की, वो जो लगी हाँ, होती है हाँ, प्लेट्स हाँ, गाड़ी के आगे और पीछे, वो उतार हाँ, के वो डिग्गी में रखता था। ओके, अभी के जैसे फैमिली जा रही है हाँ, वो वहां से चारों को उठाता था, फिर वहां से लेके जाता था, क्या नाम है, स्कूल के बाहर। स्कूल के बाहर मैं थोड़ा दूर उतारता था, बोलता है हाँ, यहाँ से तुम लोग चल के अंदर आओ, ठीक है। ओके, वहां पे वो प्लेट्स लगाता था, अकेला घुसता था। और रास्ते में क्या करता था, रास्ते में सबसे पहले रुकता था इधर, पैराडाइज रेस्टोरेंट नहीं है, हाँ, हाँ, उसके बाहर रुकता था, फ़ोन पे ऑर्डर कर देता था 15 बिरयानियाँ, 4 मजबूस, पता नहीं फुल बड़ा ऑर्डर ना, हाँ, रोज़ सुबह उसका रेडी होता था। वो पिक ओके, करता था, डिग्गी में रखता था फिर हम लोग जाते थे स्कूल के बाहर। हुँ, फिर वो प्लेट्स लगाता था, वो जाके ना वहाँ पे क्या करता था, साथ नहीं बैठता था। तो ये पार्किंग में घुसा देगा, हुँ, पार्किंग बस में रिवर्स करता रहा। रिवर्स करता रहा वो खुद। वो वहाँ पे ना एक शेड सा बना हुआ था, हुँ। वहाँ पे सारे मुदर्रिब ना, कुछ 4-5 मुदर्रिब बैठ के बिरयानियाँ शरयानियाँ पढ़ते थे सुबह के टाइम और वो ना क्या बोलते हैं, ये हर बंदे को ना 15-15 मिनट के लिए बुलाता था। वो 2 घंटे के हुँ, लिए आता था वहाँ पे, दो हुँ, से तीन घंटे के लिए। क्या बोलते हैं, हर लड़का 15-15 20-20 मिनट रिवर्स करता था। सारे 4 लड़के वहाँ पे बैठे हैं, वो फ़ोन कर देगा कि तू आजा, तेरी बारी है, ठीक है। वो तू जाएगा, वो बंदा इधर आ जाएगा, इस तरह पंद्रह ओके, पंद्रह मिनट लगते थे। हुँ, उसके बाद जब वो आ रहा होता था ना, वो फुल, अभी यार तो कितना ऑकवर्ड है, हुँ, वो मुदर्रिब है, गाड़ी चला रहा है, अभी 4 लड़के और शबाब लड़के बैठे हुए हैं, 18-18 साल के, सब हुँ, 18 के हैं और सबको हुँ, लाइसेंस लेना है, ठीक है। और सब खामोश हैं, और वो फुल प्यार वाली बातें कर रहा है अपनी मशूक के साथ और ये हल्की आवाज़ में भी नहीं, ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, चुमिया दे रहा है फिर गाने सुना रहा है उसको अरबी में, फिर रेडियो लगा लेगा, फिर उसको बोलेगा ये सुन समझ, फुल फुल शबाबी कबाबी मुदर्रिब सही, था। बुढ़ा आशिक था, मिज़ाज था। बुढ़ा था ब्रो, यानी उसकी उम्र होगी 50 प्लस होएगा। खैर तो अ, वही फिर हमें वहाँ से लेके आता था, वापस रासरमान छोड़ता था। हुँ, वहाँ से फिर मैं दोबारा 2 नंबर बस पकड़ता था, जाता था बुसेतीन में उतरता था, फिर वहाँ से सॉरी मुहर्रक मेन बस स्टॉप पे उतरता था, फिर वहाँ से पैदल बुसेतीन जाता था। एक दफ़ा सरामी ने मेरे साथ क्या किया, उसने, मैं और अक्सर मैं और उस्मान एक साथ ही जाते थे, ठीक है, क्योंकि उस्मान को भी उधर ही बुलाता था, उसका भी मुदर्रब वही था, और हम घंटे इकट्ठे ही लगा रहे हुँ, थे। एक दफ़ा मैं और उस्मान यहाँ से गए चलते चलते पैदल मेन बस स्टॉप, वहाँ से बस में बैठे, पहुँचे रासत में, वहाँ पे 3 लड़के और, ठीक है, क्या नाम है, नहीं, वहाँ पे 2 लड़के और, अभी दो हम, दो वो, 4 लड़के हो गए। अभी इसने एक बंदे को ना आगे एंडलस के पास बंदे को रोक के रखा हुआ था, ओके, ये भूल गया हुआ था। इसने मुझे बोला था कि तूने, यानी कि फलानी डेट पे आना है। अभी ना हम चारों बैठ गए, ठीक है, एक आगे बैठ गया, मैं और उस्मान बीच में बैठ गया, मैं राइट साइड वाले दरवाजे हाँ, की तरफ बैठ गया, लेफ्ट वाले साइड पे एक और लड़का बैठा है। एंडलेस के पास पहुंचे, अभी उसको याद आया कि इसने एक और बंदे को उठाना है। इसने नोटिस नहीं किया कि 4 तो ऑलरेडी गाड़ी में बैठे, 5 कहाँ से बैठाएगा, हुँ, समझ रहा है। वहाँ पे गया, वहाँ पे जाके उसने पीछे देखा, बोलता है, वो अभी लड़का खड़ा हुआ है जिसने बैठना है, जिसको बुलाया, मेरी तरफ देखे, बोलता है तुझे मैंने नहीं बुलाया आज, तू क्यों आया। मैंने बोला तूने मुझे बोला था कि तूने आना है। बोलता नहीं नहीं, तू नहीं आ जाएगा, उतर जा गाड़ी से। हैं? ब्रो उसने मुझे वहां पे गाड़ी से उतार दिया, उस्मान बैठ के हरामी चला गया उस्मान ने हाँ, ये मैं भी तो नहीं उस्मान किया, को भूल ही गया। उसने तो ये भी नहीं किया कि मैं भी उतर जाता हूँ। वो हाँ। चले गए हरामी, जाके उसने घंटे वंटे लगाया। अभी मैं बोला यार मैं यहाँ एंडलेस से चल के रासरमान जाऊंगा, पैदल वहां से बस पकड़ूंगा, वो वहां से गर्मियों के दिन अरे! ब्रो, गंदी गर्मी, वो तुमने वहां तो से सही स्ट्रगल की है यार। पैदल चल के आया, फिर बस पकड़ी, फिर 2 नंबर, फिर वही हमने पूरी तो ख्वारी। ऐसे ना 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 लाइसेंस ना, ले लिया था और मैं यार। 4 दफा फेल हुआ ब्रो। जॉब पहली दफा में क्या फेल हुआ, बहस होगी मेरी उसके साथ, नहीं वो दूसरी बारी में बहस हुई थी। पहली बारी में पता नहीं, मैं निकला हूँ, अभी जैसे ही तू ट्रैक पे चढ़ता है तो पहले सिग्नल आता है, सिग्नल से वो लेफ्ट पे अंदर लेके जाता है, हाँ, ठीक है। और वहाँ पे उसने मुझे बोला कि लेफ्ट होना है, मैं नहीं हुआ, सीधा जाता रहा, सीधा जाता रहा।
वहाँ पे फेल हो गया पहली दफ़ा। दूसरी दफ़ा में मैं जब गया फुल तरतीब से, शीशे वीशे सेट किए, वो ये वो गेयर शेयर, तो पता है एक्टिंग करनी होती है ये। तो वो सारा करके, तो क्या नाम है, अभी मैं चला हूँ, उसने पता नहीं क्या बोला, मेरी फिरकी घूम गई, हमारी बहस हो गई। बोलता गाड़ी मोड़, गाड़ी मोड़ी, गाड़ी लगे, बोलता फेल है तुझे। फिर घंटे लगाए, फिर उसने मुझे लिख के दिए, कोई ऐसे क्लासेस वगैरह नहीं ली, बस उसने लिख के दिए, फिर से डेट ली, फिर फेल हो गया, फिर चौथी में वास्ता मारा तो पास हुआ। गाड़ी मुझे आती थी चलानी, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं पास हो रहा था मैं। नहीं मैं तो मुझे तो मैं जब लेने गया था ना टेस्ट की डेट, तो मैंने क्या नाम है दिया, मुझे अगले दिन की यानी आज मैंने टेस्ट की डेट ली, कल नेक्स्ट डे मुझे मिली। अच्छा। ठीक है, तो मुझे मेरे मुदर्रिब ने बोला था कि जब तेरी टेस्ट की डेट होगी ना, उसको पता था 3 महीने 4 महीने से पहले कहाँ मिलती है आजकल। हम्म। तो एक दिन पहले मुझे मुझे बता देना कब है, तो उससे एक दिन पहले मैं तुझे 2 घंटे एक्स्ट्रा लगवा दूंगा ताकि एक रिफ्रेशर हो जाए, क्योंकि हम्म। 3 महीने होते थे। तो उसने बोला मसला नहीं, मैं तुझे 2 दिन। मैंने अगले दिन की मिल गई, मैंने उसी टाइम उसको फ़ोन किया, हम बोला कल मेरा टेस्ट है। बोलते क्या? बोला कल मेरा टेस्ट है। बोलते तुझे इतनी जल्दी कैसे मिल गई? बोला मिल गई, अब मिल गई तो मिल गई, क्या कर सकते हैं। बोलते अब खलास यानी जा, तवक्कल अल्लाह, जा और जो होगा देखा जाएगा। हमने बोला ठीक है, फिर हम गए। अच्छा हाँ, यार। वो तो आँख वाली बात कर रहा था ना, उससे मुझे मेरा दोस्त याद आ गया, कनाडा वाला। हम्म। वो जब बहरीन में लाइसेंस ले रहा था ना, उसकी भी एक आँख जो है ना, उससे उसको नज़र नहीं आता। ओके। तो वो जब लाइसेंस लेने गया ना, तो हम लोग उसका बड़ा मजाक उड़ाते थे, यानी अभी गाड़ी चला रहा है ना, तो यहाँ से उसको नज़र नहीं आता, ये राइट हम्म। साइड से नज़र नहीं आता। तो अच्छा। हम यहाँ पर कुछ भी कर रहे हैं ना, कुछ भी कर रहे हैं ना, तो उसको नज़र नहीं आता था। वो मस्त गाड़ी चला रहा है, इधर लगे हुए हैं हम, ये इधर उंगलियां दे रहा, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। वो मस्त चला रहा है गाड़ी। तो हम उसका मजाक, हमने बोला तुझे कैसे उन्होंने लाइसेंस दिया कैसे? बोलता है इजी था। मैं बोला कैसे? बोलते जब मैं उधर गया ना, तो उसने बोला ये आंख बंद कर, ये वाली आंख बंद कर। बोलते मैंने जो सही आंख थी उससे बता दिया। बोलते उसके बाद उसने बोला आंख चेंज कर। बोलते जब मैं इधर आया तो मैंने यानी दो बीच में से ये उंगली ऐसे खोली हुई थी। तो अच्छा। बता इधर से तो वैसे ही मुझे नजर नहीं आता, तो यहाँ पर मेरा फोकस हुआ हुआ था। देख ये वाली आंख बंद कर और उंगली रख, देख फोकस हो जाएगा। हम्म। तो बोलते यहाँ से मुझे नजर आ रहा था। मैंने सामने पढ़ के बता दिया उसको, उसको लगा मैंने इस आंख से देख के बता। ये भी सही है यार, ये तो मेरे दिमाग में नहीं आया। दस बोलते यार। पास हो गया। मैं बोला उन्होंने तो पास कर दिया, हमारी जाने तो क्यों जोखम में डाल रहा है। मस्त चला रहा है इधर का। आधी गाड़ी इसका नजर ही नहीं आ रही, हम उसको बोलते थे आधी गाड़ी तुझे नजर नहीं आ रही। ये कैसे चला नहीं, मेरा क्या सीन है इस सॉन्ग का, मुझे लेफ्ट साइड पे नजर आता है, मुझे हाँ स्ट्रेट नहीं नजर आता, तो हाँ वो ये मैं ये सॉन्ग से कवर हाँ कर लेता हूँ, समझ हाँ, रहा है। ओके। वो उसका ये स्टोरी ओए थी। जैसी हमने उसकी तो लाइस। बकायदा पता चलता है ना उसकी एक यानी ये आंख का हम्म। पता चलता है, ऊपर ऐसे हल्का सा वाइट है और कलर चेंज है वो। हम्म। तो उसका साफ बयान नहीं पता चला, वो बड़ा मजा आता था यार, उस बंदे के साथ बड़ा मजा आया। 13 दिन हुए थे मेरे लाइसेंस को, हम्म। हमने एक बार बढ़ा दी। क्या उड़ा यार दी, बाबा उड़ा दी। ब्रो, वो बड़ा गंदा सीन था ब्रो, उसने मेरी जान ही 2018 तक नहीं छोड़ी, 2000 यानी 2013 में 2020 तुमने या, लाइसेंस लिया? हाँ 2020 तक उसने मेरी जान नहीं छोड़ी। बड़ा लंबा केस चला वाह, वो। सीन क्या हुआ, मेरे भाई की थी लमीना। बाबा मर गया। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ ना हाँ, तुझे, तू क्या। वो पापा मर गया। मेरे एकदम जहन में आया, मतलब पूछूं तो सही, बाबा जिंदा था मर मैं गया। इधर होता, मैं इधर होता। अच्छा, क्या नाम है, सीन क्या हुआ, सुबह सुबह ना मैंने जाना, मैं गया, मेरा दोस्त था जवाद, उसको पिक करने। वो बुसेटीन में रहता था, मैं उस टाइम पे मुहर्रक में रहता था। हम्म, ओके। हाँ यस, मैं मुहर्रक में रहता था। तो क्या नाम है, मैंने उसको पिक करके सुबह सुबह के टाइम में, जब स्कूल से भी पहले सनराइज़ हुआ होता है, हम्म, थोड़ी गेड़ी वेड़ी मारनी थी, और ना फिर थोड़ा जैम वैम करना था, गाने शाने करने थे, ओके। पता है नया नया लाइसेंस से हाँ हाँ कीड़े हाँ होते हैं हाँ अंदर हाँ हाँ। थोड़ा ना। तो हम गए, हमने जाके उसको पिक किया, जैम शैम किया, गाने शाने सुने, थोड़ी स्कूल की लड़कियां ताड़ी जो जा रही होती हैं स्कूल में, बस बस स्टॉप्स पे, ये वो। तो कितने गंदे आदमी थे ये तुम। तुमने भी किया है।
हम बाइक पे जाते थे। ये सबने किया। हम बाइक पे जाते थे। अच्छा। अच्छा तो ना क्या नाम है, जब मैं उसको छोड़ने गया ना, मैं उसको छोड़ के ना अभी जा रहा था घर की तरफ। बुसेतीन में वो नया बुसेतीन जो अभी नया नया ही बना था। तो सॉरी मैं काट रहा हूँ। ये जो हरकत तुमसे हो, यानी तुम कर रहे थे, उसके बाद यही तो बनता था, बुड्ढा ही उड़ना था और क्या अच्छा उड़ना मैं था। तुम्हें ना हुलिया बताता हूँ अपना। उससे पहले अच्छा। मैंने पहनी हुई थी टैंक टॉप, बनियान ओके। पहनी हुई है, लंबे बाल ओह सिल्की, माय गॉड। सिल्की लंबे बाल, समझ रहे, चेने पहनी हुई है कोई 4-5 अंगूठियां, और फुल सिगरेट लगाया हुआ है फुल ना। सिगरेट के धुएं और का जो। पता है इतनी पतली पतली बाजू मेरी, पता है वो अगले बंदे को देख के ही मेरे पे गुस्सा आ जाए, इस तरह का हुलिया मेरा। और छोटा सा कच्छा पहना हुआ ब्रो, लिटरली बॉक्सर के साइज का कच्छा पहना हुआ, समझ रहे, पतली पतली टांगे निकली हुई हैं हाँ। उसमें से। और मैं ना अभी उसको छोड़ के घर जा रहा था, अभी ना आती IT। ये मैं यहाँ से स्ट्रेट जा रहा हूँ, अभी आगे घर है, यहाँ तो मैं राइट जा सकता हूँ, मैं ये लेफ्ट जा सकता हूँ। अभी लेफ्ट से एक गाड़ी आ रही थी, ठीक है, लेफ्ट से ऐसे एक गाड़ी आ रही है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ओके। अभी ना मैं अपने में बड़ा प्रो ड्राइवर हूँ, ठीक है। ओके। तो तू होता है ना वो स्लो स्लो आगे जा रहा होता है, उसका वेट कर रहा होता है, जैसे वो गुजरता हाँ। है तो निकल जाता है। तो हाँ। मैं अपनी तरफ से ना स्लो स्लो आगे जा रहा था। हाँ। वो आ रहा था तकरीबन कोई 60-70 की स्पीड पे, RAV4 थी, नया मॉडल, ओके। 2013 ही मॉडल था वो, 2012-13 मॉडल। हाँ। वो ना अभी यहाँ पे ना, वो जैसे ही यहाँ पे पास में आया ना, हमारी स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, हमने उसके पीछे बम्पर पे हल्की सी चुम्मी करा दी। अच्छा। जैसी चुम्मी हुई ना, वो मेरी गाड़ी का घूमी। तो कुछ भी नहीं हुआ, उसकी गाड़ी पीछे से घूमी, जो आके सीधा घर की दीवार में ओ। धस। मैं मेरे त्राह निकल गए मैंने गाड़ी रोकी, अभी फुल आवाज में मैंने वो बजूका रखा हुआ था, बेसर लगाया हुआ था, ढुशुम ढेड़ ढुशुम ढेड़। ओ। अभी मेरे से आवाज ना कम हो समझ रहे हो ना, मैं फुल पैनिक पैनिक हो हो गया। गया। हाँ, खैर बड़ी मुश्किल आवाज कम हुई, जब मैं बाहर आया बाबा जी बाहर निकले, उनकी नाक से खून निकल रहा, उफ। उनका मुंह छू लगा किधर, वो एयर बैग शेयर बैग खुल गए, पता नहीं खुले या क्या सीन है। तो ना अभी मैं अंकल से यानी मैं पूछ रहा हूँ, ओके सिस्टम है, कुछ ख़त्म होता तो नहीं हुए। और वो थे किसी बड़ी फैमिली के, कोई बहुत ही बड़ी फैमिली के थे। सीन क्या हुआ, अभी मुझे ना तकरीबन 15 मिनट हुए और सुबह सुबह का टाइम था, मरूर आया BM में, BM थी मेरे ख्याल से, ऑफिसर, नहीं नहीं नहीं, पहले आया मरूर, क्या बोलते हैं, बाइक पे आया या पता नहीं ओके। गाड़ी पे आया। उस टाइम पे ये एप्लीकेशन वाला सिस्टम नहीं था, मरूर आता था और तो हाँ, गाड़ी भी पेपर नहीं पे लेके। बना के देते। हाँ, मरूर आया, जैसे ही मरूर आया उसने अपने ऑफिसर को फ़ोन किया, पीछे से ऑफिसर साहब आए, उन्होंने भाईजान को यानी हाँ, सलूट मारा प्रोटोकॉल है, दिया। प्रोटोकॉल दिया। उसकी थोड़ी देर बाद गाड़ियाँ आई, ठीक है। मुझे तो जो सबसे पहले मरूर आया था ना, वो मेरे ख्याल से शुरती शुरती अव्वल था, उसने मुझे बोला वो ईंट पड़ी हुई है, जाके बैठ जा तू नहीं जा सकता। अब मेरी गाड़ी का मसला क्या था, मेरी गाड़ी की ना पासिंग थी ना इंश्योरेंस थी, ओके। ठीक है, और मेरा लाइसेंस 13 दिन पुराना, ना गाड़ी पास थी ना इंश्योर्ड थी। तो वैसी वो ऐसी गाड़ियाँ ढूंढ रहे होते, ठीक है। उन्होंने ओके। गाड़ी कौन सी थी? लुमिना SS। ओके। ओ लुमिना। अच्छा। ओके। ओके अभी वो गाड़ी अभी क्या नाम है, गाड़ी मेरी उन्होंने साइड पे करके उन्होंने गाड़ी सीज कर ली, क्योंकि ओके। ऐसी गाड़ी उठती हाँ उठती है, हाँ लेके हाँ, जाते फॉर हैं वो, श्योर। ठीक है। उन्होंने मुझे बोला कि देख तेरी उम्र, तू है अभी 18 का, अगर तो किसी बहरीनी अबव 25 ईयर्स ओल्ड को बुला, वो तुझे क्या बोलते हाँ ओके, उस पे हैं ज़मानत पे लेके जमानत, जाए, हाँ। और कल तुझे कोर्ट आना एज अ शाहिद। ओके। होगा, एज अ शाहिद तुझे लेके हाँ। जाए, और कल सुबह तुझे मरूर के नियाबा में आना होगा, नहीं तो फिर तू हमारे साथ जाएगा, हाँ। ठीक है। अभी मेरे दिमाग में कोई नहीं आ रहा, मेरे सारे दोस्त यानी 23-24 के होंगे, मैं उस टाइम पे 18 का था, 25 वाली एक वो बड़ी वो हाँ। अलग सीन होता था। मेरा हाँ। एक दोस्त था बड़ाली यमनी, उसको मैंने फ़ोन किया, वो आया, उसने आके साइन वाइन किए, वो मुझे ले गया, गाड़ी वो लोग ले गए अपने साथ, उन्होंने गाड़ी सीज कर दी। अभी जब मैं अगले दिन गया, जाके उन्होंने मुझे बिठाई रखा वहाँ पे, क्या नाम है, पूरा दिन मैं सुबह 7 से लेके दोपहर 2 बजे तक बैठा हूँ, कोई चक्कर ही नहीं। मैं मुझे उन्होंने बाहर वेटिंग एरिया में बिठाया हुआ, मेरे सामने ऐसे कैबिन्स हैं, ठीक है।
तो जो मेरे सामने वाला कैबिन था उसके अंदर जो पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ था, उसने क्या बोलते हैं मेरा बयान लेना था या पता नहीं, दोनों पार्टी से एक एक आना चाहिए। ठीक है, अभी वो अंकल साहब को तो लगी हुई थी, तो पूरा दिन बैठा, कोई चक्कर नहीं, क्या बोलते हैं वापस चले गया। फिर वापस अगले दिन आया, 2 दिन 3 दिन मेरे साथ ऐसे हुआ। फिर मैंने उसे बोला कि यानी क्या सिस्टम है, मुझे नंबर अगर दे सकता है तो दूसरी पार्टी का तो मुझे दे दे, मैं डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ लूँ कि आ जाओ, मैं रोज़ क्या बोलते हैं कर रहा हूँ, आ रहा हूँ, यानी कोई नहीं। मैंने अंकल को फ़ोन किया, नहीं यार ये सीन नहीं हुआ था यार, यही कुछ करा दिए। नहीं सीन यार ऐसा था कि मैंने कुछ तो हुआ था कि मैंने अंकल का नंबर लिया। ओके। मैंने जब फ़ोन किया तो मैंने अंकल को बोला कि देखें भाई, अभी इंश्योरेंस तो नहीं है तो मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे सा। हाँ। अभी मैंने अंकल को फ़ोन किया, मैंने बोला कि वो हॉस्पिटलाइज, तो नाक वाक का कोई सीन हो गया। तो बोलते हैं, मैंने पहले तरले तुल्ले मारे, मैंने बोला मैं गराज से ठीक करवा देता हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मेरी आमदनी नहीं है, मैं स्टूडेंट हूँ। अगर आप कहते हो मैं आपकी गाड़ी गराज से ठीक करवा देता हूँ, मैं वकालत से नहीं करवा सकता। तो उन्होंने मुझे क्या बोला, मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए, यानी मान अभिषेक। मान अभिषेक, ओके, तू बस अपना ख्याल रख, और मैं बस यानी यानी खलास खलास ओके। हो गया सिस्टम। सीन क्या हुआ भाई, उन्होंने अपना कोई बंदा बुंदा भेजा या उनके जगह पे, क्योंकि वो तो हॉस्पिटल में थे। उन्होंने आके बोला हमें नहीं चाहिए सिस्टम कुछ भी, तो मुझे हुआ 100 दिनार का मुखालफा। मुझे मरूर ने बोला बस तू 100 दिनार दे मुखालफा और खलास, ये केस ख़त्म है। मैंने बोला ओके, मैंने 100 दिनार अरेंज किया, 100 दिनार दिया, बात हो गई ख़त्म। ठीक है, कितने साल गुजर गए, 2017 या 18 की बात है। मेरे घर पे बजती बेल, और मैं था उस टाइम पे इधर काम करता था, होटल में काम करता था मेरे घर की, और मैं नाइट शिफ्ट कर रहा था, और वो आए सुबह 7 बजे, 6 बजे या 7 बजे आए। मेरी वाइफ घर पे थी, मेरी वाइफ ने दरवाज़ा खोला, मुझे फ़ोन आया कि तेरे घर पे पुलिस वाले आए हैं। यानी मुझे मेरी वाइफ ने फ़ोन किया कि घर पे पुलिस वाले आए हैं। 2 आए बंदे बंदे क्या बोलते हैं, मदनी में थे आई गेस, हुरा पुलिस स्टेशन से, मुझे लेके जाने के लिए। तो वो जब आए, मेरी वाइफ ने मुझे फ़ोन किया, मैंने उन्हें बोला कि मैं तो काम पे हूँ। उन्होंने मेरे से बात की ना फ़ोन से, मैंने बोला मैं काम पे हूँ, तो क्या नाम है, मैं हुरा पुलिस स्टेशन आ जाता हूँ काम ख़त्म करके, मैंने 8 बजे ख़त्म करना है, मैं ख़त्म करके हुरा पुलिस स्टेशन आ जाता हूँ। मैं काम ख़त्म किया, मैं पुलिस स्टेशन गया, उन्होंने मुझे बिठा लिया। अभी उधर एक अंकल थे मेरे, क्योंकि मेरे वालिद साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो भी हुरा पुलिस स्टेशन में अच्छा थे। ओके। उन्होंने मुझे बोला तू कमाल का बेटा है, वो एक अंकल थे पाकिस्तानी, तो कमाल का बेटा है। मैंने बोला जी, तो ये वो तो अपना यार था, ये वो वाला, उसको जन्नत नसीब करेगा। उन्होंने मुझे ना क्या बोलते हैं थोड़ा प्रोटोकॉल दिया वहाँ पे पुलिस स्टेशन में। उन्होंने मुझे लेके जाना था नियाबा में, ठीक है, ओके। उन्होंने मुझे नियाबा लेके जाना था। तो अभी उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने जो लड़का, यंग लड़का था जो मुझे लेके जा रहा था, 2-3 लड़के थे, तो तूने मदनी पूछा में नहीं थे। कि क्या केस है, क्या उन्होंने बोला कैसे? तेरे पे तामीन का केस है, तामीन ने केस किया है, इंश्योरेंस ने तेरे पे केस किया है, ठीक है, तो ओके। क्या नाम है, तू कोई पता नहीं कितना 8,000 दिनार है ऐसे कुछ, यानी तेरे पे केस किया। मुझे खैर अंकल ने बोला इसको ना प्लीज़ हथकड़ी ना पहना के लेके जाना, लेकिन तुझे पता उनका प्रोसीजर है नहीं, अगर तुझे लेके जा रहे हैं तो तुझे लाजिम हथकड़ी हाँ। पहनाते हैं। खैर उन्होंने मुझे हथकड़ी पहनाई, बिठाया गाड़ी में, मुझे ले गए नियाबा में। अभी नियाबा में जब मैं पहुंचा ना ब्रो, अभी गाड़ी में मुझे कैसे लेके गए, वो थी कोस्टर। कोस्टर में मैं बैठा हूँ, मेरे साथ एक बैठा हुआ है, फुल तकरीबन 40-45 प्लस गर्दी, फुल बहरानी, यानी ईरानी, ईरानी बहरीनी। तो क्या नाम है, अभी एक हथकड़ी मुझे डाली हुई है, एक हथकड़ी उसको डाली हुई है, हम दोनों ऐसे बैठे हुए, मेरे पास तस्वीर आज भी पड़ी हुई है, दिखाऊंगा। मैं फुल ऐसे करके सेल्फी ले रहा हूँ कि हथकड़ी भी है, वो क्रिमिनल भी है, मैं भी हूँ, फोटो एक साथ। क्रिमिनल। मुझे न्याबा में लेकर गए ब्रो। मैं जब न्याबा में जो हेयरिंग रूम होता है ना, उसके पीछे ना कैबिन, उन लोगों ने एक कैबिन है वहाँ पे, यानी लिटरली ये सोफे को ना तू 3 दफ़ा कर दे ऐसे, इतना कमरा है, उसके अंदर 2 कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं जिसके ऊपर 5 कैदी बैठे हुए, 2 कुर्सियों पे ऐसे फंस फंस के बैठे हुए, ठीक है, और एक ज़मीन पे फ़ोन पड़ा हुआ लैंडलाइन, ज़मीन पे एक लैंडलाइन फ़ोन पड़ा हुआ कि जिसे तू अपने घर वगैरह फ़ोन कर सकते, ओके। और
बाकी हजूम लड़कों का खड़ा हुआ है कि वो बारी बारी उनको हम्म लेके जाएंगे, ठीक है, उनकी हियरिंग होगी। तो क्या नाम है, जब मैं अंदर घुसा, वहाँ पे मेरी जेबें चेक कर रहे हैं, सिगरेट है तेरे पास, समझ रहे हैं, वैसे हाँ, अंदर दखान, अंदर सिगार है, मैं फुल नहीं है, अभी वो नहीं होता है, वो फुल अंदर फुल गर्दी निज़ाम बैठा हो और गंदी स्मेल आ रही है, गर्मी हम्म शदीद। मुझे वहाँ से थोड़ी देर बाद क्या बोलते हैं, तकरीबन घंटा डेढ़ गुजरा, मेरी बारी आई। मुझे लेकर गए, मेरे से पूछा कि ज़मीन ने तेरे पे केस किया है। मैंने बोला किस चीज़ का केस है?" उसने फिर मुझे बताया कि तूने एक गाड़ी मारी थी, वो जिस बंदे ने, उसकी फुल इंश्योर्ड थी, उसने क्या किया, उसने क्लेम कर दिया अपने इंश्योरेंस में, ठीक है, अब इंश्योरेंस ने तो उसका नुकसान भर दिया, लेकिन अभी इंश्योरेंस को तो कहीं से रिकवर करना है ना, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, हम्म समझ रहे हैं ना। अब मेरी इंश्योरेंस नहीं है, नहीं तो वो उनसे बात करते, हम्म उनसे पैसे लेते, तो उन्होंने डायरेक्ट मेरे पे केस कर दिया, हम्म समझ रहे हैं, कि ये हमें इतना वो करते। उसके बाद तकरीबन उन्होंने मेरे पे ना किस्तें लगा दी। मैंने बोला पैसे नहीं है मेरे पास, इतना अरसा गुजर गया, मुझे पता भी नहीं, उस टाइम पे मुझे बताया गया था कि नहीं, सीन ओके ख़त्म हो गया, लेकिन मुझे तो नहीं पता ना इन सारे प्रोसीजरों का या लांजों का। हम्म उन्होंने मेरा पता नहीं तकरीबन कोई 200 दिनार किस्त लगा दी पर मंथ, ऐसी कुछ कि जो अमाउंट मैं नहीं दे सकता, मेरी सैलरी और मेरे खर्चे वगैरह ये वो नहीं नहीं मैनेज करते, मतलब मैं नहीं दे पाऊँगा, मेरे मेरे पे यानी मैं इतना कमाता हूँ, इतना मेरा खर्चा है, लोन है, फलाना ढिमकाना। बोला नहीं तुम दोगे। हमने बोला ठीक है, हम क्या कर सकते हैं। एक दो महीने नहीं दिए, वो फिर उठा के ले गए। ओके तो हम बोला नहीं दे सकता, फिर मेरी सेम सैलरी इतनी है। प्रोसीजर फिर सेम प्रोसीजर, उन्होंने फिर 200 से 100 कर दी। मैंने बोला 100 भी नहीं दे पाऊँगा। फिर उन्होंने बोला नहीं तुम दोगे। मैंने बोला ठीक है। फिर उठा के लगी फिर 2-3 महीने नहीं दिए, फिर उठा के ले गए। दो चार कोई 6-7-8 महीने हमारा ऐसी सिस्टम चलता रहा, अनटिल अनलेस जब 40 दिनार पे बात पहुंची ना, मतलब 40 दिनार मैं दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरा बजट नहीं है, मैं नहीं दे पाऊँगा। मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, नहीं बच्चे तो नहीं थे उसमें, मतलब मेरी फैमिली है, मेरा घर है, रेंट है, उसके बाद लोन है, ये वो, मैं इतना इतना खर्चा है, मैं नहीं कर पाऊँगा। उन्होंने 40 दिनार पे अप्रूव कर दिया। अब मैंने जब खुद बोला था कि मैं दूंगा, तो फिर मैं यानी खुददार हम्म आदमी हूँ थोड़ा सा, हाँ तो थोड़ा फिर मैंने देना शुरू किया। ओके फिर बीच में होता था 4-5 महीने दिए, फिर 1 महीना स्किप कर दिया, ठीक है, फिर लेटर आ गया मुझे हम्म कि तेरी किस्त नहीं आई, फिर अगले महीने ऐसे करते कराते हम्म साथ साथ मैं फुल ना 8,000 दिनार था, जिसमें से मैं तकरीबन समझ 7 उसको ले आया था, 5-5 साढ़े 4 पे ले आया था मैं। गया ओके तो क्या नाम है, मैं तलब दे रहा था, मैंने सुना इधर उधर से, मेरा एक दोस्त है सनी, अल्लाह उसका भला करे, उस बंदे ने मुझे आइडिया दिया। वो होता है किले में ही होता है, बड़ा है हम्म मेरे से उम्र में। उसने मुझे बोला, बोलता है ब्रो तू तलब क्यों नहीं देता, तू एप्लीकेशन क्यों नहीं लिखता, यानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें हम्म अपने तलब दे, अपनी एप्लीकेशन दे कि मैं ऐसे ऐसे है, मैं नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ, मेरा कर्ज, अपना कर्जा, कर्जे की भी दे। मतलब बात है तू घनी करे है। गनी करे फिर भाई ने लिखी एप्लीकेशंस, पेपर वेपर अटैच किए अपने सर, बिल्स के ये वो, पूरी इतनी मोटी फाइल बना के उसकी कोई 10-12 कॉपियाँ करा के, फलानी जगह पे डाल, फलानी जगह पे डाल, फलानी ऑर्गेनाइजेशन में जा, वहाँ पे दे, ये वो। अ, एक तरफ से मुझे 300 दिनार मिले, हम्म फिर एक तरफ से मुझे 150 दिनार मिला, बोलते ये मैक्सिमम कर सकते हैं। चेक्स मिले थे मुझे, हम्म और मैंने बोला ख़त्म, अब ये नहीं होगा, दैट्स इट, मैं कर ली कोशिश अपनी तरफ से। 2 साल गुजर गए, मुझे याद है तकरीबन जब 4,500 दिनार रह गया था ना, एक साल 1.5 साल गुजर गया, सॉरी, मुझे फ़ोन आया एक अननोन नंबर से। उन्होंने मुझे बोला कि तू आमिर का हूँ, ये मैंने बोला हाँ ना आमिर का हूँ। तो उन्होंने बोला कि तेरे पे ऐसे ऐसे केस है, और तेरी इतनी इकसात है, और ये और वो। मैंने बोला यस, बोलता हूँ रॉयल ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन से, जो शेख नासिर की, अल्लाह सलूट है उस बंदे को। क्या नाम है, उस प्रिंस है हमारा, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है रॉयल ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, वो बोलते हैं वहाँ से बात करें तो हम तेरा ये पूरा क्लियर कर देंगे, ये जो तेरा पूरा बाकी बचा हुआ हम पूरा दे देंगे, बस उसके लिए तेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। एक डॉक्यूमेंट कम है, वो जो डॉक्यूमेंट था वो मिलता था इधर से, पोस्ट ऑफिस से, ओके ठीक है, और मैं रहता था इधर हिंद में उस टाइम पे,
और बिल्कुल हिद का लिटरली 2 मिनट का फासला है, और मैं नाइट शिफ्ट करके आया हुआ था। मामला मैं दस्ती भेज रहा हूँ, और वो वहाँ पे बस उन्हें CPR देना, उन्होंने उसी टाइम 5 मिनट में बना के दे देना पेपर। मामला मैं दस्ती भेज रहा हूँ भाई, उठा गाड़ी स्टार्ट की, दौड़ा हुआ गया, जाके वो डॉक्यूमेंट लिया। और पोस्ट ऑफिस हमेशा ही खाली पड़ा हुआ होता है, उधर कोई बंदा ही नहीं होता है, खाली हमेशा होता है। तो क्या नाम है, मैंने, उसने मुझे बोला कि ये नंबर है, इस इधर व्हाट्सएप पे कर देना सेंड। तो मैंने सेंड कर दिया, कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं अगले दिन कॉल की उस नंबर से जहाँ से आई थी, कोई कोई चक्कर नहीं, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। फिर वो व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, कोई चक्कर ही नहीं। मैंने बोला बस ये चट्टू ही था एक हिसाब का। मैं फिर अगले महीने 40 दिनार केस दी। अभी वो क्या है, अभी ना थोड़ा डिजिटल दौर आ गया, दौर डिजिटल हो गया था। पहले हम कोर्ट जाते थे भरने के लिए, अब हम ऑनलाइन ही कर लेते थे। Bahrain.bh से तो अपना केस नंबर वगैरह डाल, वो पूरा आ जाता है, कितना तेरा बाकी है, मतलब कितना बाकी है, कितना तूने दे दिया को, पूरी सारी रसीदें वगैरह। तो 2-3 महीने गुजरे, मैं 40 दिनार दिए। कोई तीसरी जो मैंने केस देनी थी, उसमें मैं लॉगिन कर रहा हूँ, मैं अपना वो डाल रहा हूँ, केस नंबर डाल रहा हूँ, बोलते हैं कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता केस नंबर। बोला है व्हाट इज़ दिस व्हाट इज़ दिस। फिर थोड़ा मैंने चेक किया इधर उधर, मैं नियाबा गया, नियाबा से जाके चेक किया। मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ, बोलते तेरा केस ख़त्म हो गया, पे हो गया तेरे केस पे। बोला यार क्या बात है यार, वो एक बोझ था मेरे ऊपर, समझ रहा है, वो अचानक से ऐसे उतर जाना, वो बड़ा सुकून मिला मुझे। अल्लाह शुक्र है अल्लाह तेरा। वाकई में इतना ये एक बार उतर जाए ना बोझ, वो मैं उस केस के साथ ना गाड़ी ले बेच सकता था, मेरे नाम से गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। जो मेरे नाम पे है वो मेरे नाम पे ही है, और मैं नई गाड़ी अपने नाम पे नहीं कर सकता। क्योंकि वो एसेट है ना, अगर वो तूने बेच दिया तो फिर उनको कि वो हाँ, कब तो बाद में वो तुझे क्या ब्लॉक लगा हुआ बेचेंगे। था। उसके बाद और भी 1-2 ब्लॉक लगे हुए थे मेरे ऊपर, जिस वजह से मैं बड़ा तंग था लाइफ में। बहुत से डिसीजन में, यानी बहुत से काम नहीं कर पा रहा था। तो खैर वो ख़त्म हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। फिर हमें अकल आई कि यार इंश्योरेंस होनी ही चाहिए थर्ड पार्टी हो बेशक, इंश्योरेंस होनी चाहिए। पासिंग हो ना हो उसकी खैर है, वो मुखालफा ही होता है, ज़्यादा आप पे करते हो, फाइन वो क्लियर हो जाता है। यार बड़े सीन हुए हैं यार लाइफ में, बड़े एक्सट्रीम सीन हुए हैं मेरे साथ सीन जो है ना, नॉर्मल लेवल पे नहीं हुए। वही पता नहीं, ये मेरे ये तो दोस्त है। सारे बोलते हैं कि यार तू हाँ वाकई में तेरी जिंदगी में बड़े हैवी हैवी सीन हुए हैं। हाँ मूवी है पूरी एक हाँ मूवी छोटा नाम है, तुम सीरीज हो पूरी। अरे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यार, बड़ी मज़े की लाइफ ये गुजरी, अप्स एंड डाउन्स टू मैनी, बट बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। और अप्स एंड डाउन जो अप्स एंड डाउन्स है ना, वो नॉर्मल नहीं है, उनका क्राइटेरिया नॉर्मल नहीं है। तेरा जो है ना इंटेंसिटी क्राइटेरिया हाई है। बहुत बहुत हाई है। सो यानी अभी जब तू ये मुझे बता रहा था कि तू विजिटिंग से चल के जाता था, वहाँ से बस पकड़ता था, वहाँ जाता था, और वहाँ से फिर अगर ये मुझे करना पड़ता उस टाइम पे, तो मैं शायद बीच में आके गिव अप हुआ था। हल्दी वल्दी जब घर से कोई उठाने आएगा तो मैं चला जाऊंगा ड्राइविंग सीखने, नहीं तो कहाँ बुसे 3 से चल के वहाँ जाओ, फिर वहाँ ब्रो से क्रेज था ना जाओ, यार, अभी फिर मुझे वहाँ चाहिए थी जाके गाड़ी ऊपर से रास्ते में उतार दिया, रास्ते में उतार दिया है नहीं। क्या मजाक है ये। यार इज्जत ही नहीं ब्रो। जो बाहर खड़ा उसको बोल घर जा। मुझे उतार रहा है मेरी नहीं, तुझे तुम्हारी नहीं बुलाया बड़े बड़े सीन है यार। जैसे लाइफ के कुछ ऐसे हालात होते, ऐसे कुछ सीन होते हैं ना जो सही शॉट होते हैं, लेकिन मेरे अब तक के जितने हैं ना, उससे एक लेवल ऊपर ही है तेरे सॉरी, एक लेवल नहीं, बहुत लेवल ऊपर है। क्यों, वजह बताओ तुम आई आप। एम द चोजन वन, आई एम द चोजन वन। या राइट। अल्लाह मुझे बहुत पसंद, बहुत प्यार करता है अल्लाह मेरे से। यार ब्रो मुझे वो भी सीन याद है। यार मेरी उम्र कितनी होएगी, कितने साल का था मैं बहुत यंग था, यानी लगा ले 16 साल, 16 साल 17 साल, अरे 16 साल में बाली तो उस उम्र टाइम थी पे तो मेरी। सही, तो उस टाइम पे तो सही चुल होती है। मैं बाली उम्र थी मेरी,
ब्रो मैं होमलेस रहा हूँ पाकिस्तान में, रोड पे सोया हूँ 2 दिन। पाकिस्तान में? पाकिस्तान में 2 दिन फुल। मम्मी डैडी कपड़े, 2 सूटकेस है साथ में मेरे, 2 बैग्स हैं। बच गया था तू? ब्रो कैसे बचा था मुझे पता है, मुझे पता है ब्रो। एक रक्षा स्टैंड था, वो रक्षे उस रात को हो रही थी, पहली रात को हो रही थी बारिश। और वो रक्षा जो स्टैंड स्टैंड समझता है ना, वो जहाँ पे सब रात को खड़े होते हैं, वो टिकट हाँ, पे करते हैं इतना टिकट। खैर मुझे वो आइडिया नहीं है, बट या मेरा स्टैंड एक समझ गया। दोस्त था, वो रक्षा स्टैंड का वो था, रखवाला था, यानी उसका उसने ठेके पे लिया हुआ था वो। मुन्ना नाम था उसका, है अभी भी वो, मेरे ख्याल से शायद अभी इमारात में होता है। वो उसने ठेके पे लिया हुआ था। ओके। उसने बिल्कुल उसके सामने ना, ऑपोजिट साइड पे अपना डेरा बनाया हुआ था, जहाँ से उसकी खिड़की से सीधा स्टैंड नज़र आता था, और उधर बैठ के फुल चौकस मॉल। चौकस मॉल होता था। अभी उसको मैंने बोला भाई हमें तो घर से निकाल दिया हुआ हमारे यारों ने भी, और हमारे रिश्तेदारों ने भी, हमें रहने के लिए जगह चाहिए। मेरे पास इतना किराया नहीं था कि मैं शादरे अपनी खाला के घर पे, जहाँ पे नहीं हम लोगों ने गाड़ी रेंट पे पिक की थी, वो जहाँ से हम हाँ, लोग बैठ के ओके, गए थे, या। उधर उधर जा सकूँ। अभी वो मेरे घर से काफ़ी दूर है, उधर किराया लगता है पता नहीं 100 150 ऐसे। उस टाइम पे कोई सीन था, भाई के पास पैसे भी नहीं थे, ब्रोक था सही अपनी गलतियों की वजह से ही। और फ़ोन में ना बैलेंस, ना फ़ोन में बैटरी शैटरी। मैंने उसको बोला कि मुझे जगह चाहिए, तो उसने बोला यार माजरत मैं तेन अपने कोल ते नहीं रख सकता, पर एक काम कर सकना तेरे वास्ते कि तू ना वो रक्शियां च जाके सोया। वो जो रक्शे खड़े में, हाँ। अभी वो 4 दीवारी में खड़े हुए रक्शे, और अभी उसने 2 कुत्ते भी रखे हुए थे, ठीक है, उसने 2 कुत्ते रखे हुए थे रखवाली के लिए। अभी वो कुत्ते मुझे तो जानते थे, पर वो बैग्स उनके वैरी होते हैं, वो बैग्स के पीछे पड़ते हैं पाकिस्तान के हम्म। जो शार्ट कुत्ते होते हैं, हाँ। और उनके पीछे पड़ते हैं जो कचरा उठाने के लिए आते हैं, उनके पास बोरी होती है। पता नहीं ये लोग हम्म। समझते हैं शायद कि इन लोग को उठाने के लिए आ रहे हैं। हम्म। अभी हो रही थी बारिश, मैं रिक्शे में बैठा बैठा हूँ, और मेरे बैग्स आगे पड़े हुए हैं, जो हैंडल है ना उसके पास। वो कुत्ता ना अभी खींच रहा है बैग, मुझे डर लग रहा है कुत्ते से। 16 साल मेरी उम्र है, रात को बारिश हो रही है, लाइट नहीं है, और एक खौफ होता है दिल में, जिन्नों का, बाहरली चीज़ों का, डकैतों का। ऊपर हम्म। से मैं चीसा बच्चा ब्रो, हम्म। ऊपर से, और लौंडेबाजों का अलग से डर। हम्म। जो भी है जैसा भी हम्म। यार को हूँ तो बच्चा ही ना ब्रो। हाँ। ब्रो वो मैंने एक रात वो गुजारी, दिन को तो सीन ओके होता था, रात गुजारनी मुश्किल होती थी। और फिर एक उसकी अगली रात गुजारी, फिर मेरा एक दोस्त मुझे छोड़ के आया मेरी खाला के घर हम्म। पे। 2 रातें मैंने ऐसे गुजारी ब्रो। तो अगले दिन क्यों आई नहीं नो गया? यार, क्या बोलते हैं, नहीं हुआ ना, कोई सबब नहीं बना यार कोई, क्योंकि यार मैं 16 साल का था, इतने रिसोर्सेज हम्म। नहीं थे, मेरे दोस्त भी मेरे जैसे ही थे, या मेरे हम्म। से भी शायद वो कम थे, हम्म। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज प्रिविलेज्ड। लेकिन मेरे सारे दोस्त गेटो थे, सब दोस्त जो थे वो फुल तड़ी पार पार, वो हम्म। जो होते हैं ना सही गेटो, हम्म। वो गाज़ियाबाद के। हम्म। गाज़ियाबाद में मैं ज़्यादा, मैं रहता ताजपुरे में था, बट आई यूज टू लाइक द बॉयज़ ऑफ गाज़ियाबाद, वो याक है ना सारे। अच्छा। वेल, टू बी ऑनेस्ट, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है पाकिस्तान का हम्म, जितना तेरा एक्सपीरियंस है। सो आई हैव नो आइडिया है वहाँ का। हम्म। लेकिन वही है, एक लेकिन ब्रो पाकिस्तान का दैट्स एक वो डेंजरस, वो चीज़ें डेंजरस है, डेंजरस वही है ब्रो। इसीलिए सबसे पहले मैंने से वो यही पूछा ब्रो कि हाँ। गन्स इजी एक्सेस, गन्स इजी एक्सेस, नशे इजी एक्सेस, चरसे चल रही हैं फुल टाइम नशे हो रहे हैं ब्रो। उधर कोई इंजेक्शन लगा के पड़ा हुआ है, कोई उधर हीरोइन कर रहा है, उधर कोई कुछ कर रहा है ब्रो। वो बहुत हैवी हैवी डीप शिट थी ब्रो वो। मैंने अपनी उस उम्र में वो चीज़ें देखी हैं, खुद नहीं की, शायद छोटे नशे किए हूँ, लेकिन जो हार्डकोर होता है ना वो मैंने नहीं किया, ठीक है गुड। ना। अल्हम्दुलिल्लाह कैसे? इसके अंदर मेरा कोई कमाल नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब अल्लाह ने किया ब्रो। ही इज़ द वन हु प्रोटेक्टेड मी फ्रॉम एवरीवेयर। नहीं तो मैं जितना हरामी था, मैं वो सारी चीज़ें करता और वो एज भी ब्रो। ऐसी थी ना, मैं आई एज भी बीन ऐसी। विद डिकेट्स, डिकेट्स यार, डकैतियाँ मार के आते थे, फुला के बताते थे आज मैं चुकी है, आज मैं खिंची है, आज मैं चुरी मारती फलाना आता टिमकाना। उनके साथ मेरा उठना बैठना है मेरा उस उम्र में। एंड इट वाज वेरी इजी फॉर मी कि मैं किसी भी डकैती पर उनके साथ उठ के चले जाता, यानी आई बिकम अ डकैत माई सेल्फ, समझ रहा है। बट यानी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे, मैं क्या मानता हूँ, मैं किस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि हुआ क्या है बेसिकली, अल्लाह ने ना
मुझे हर चीज़ फुल एंड तक दिखाई है। जब मैं लास्ट मोमेंट पे पहुंच गया हूँ ना, इसके आगे या तो मैं उस साइड का हो जाऊंगा या तो मैं यहाँ से पीछे चले जाऊंगा। मैं गिरने लगता था, अल्लाह मुझे दिखाता था कि देख बेटा, जिस रास्ते पे तू चल रहा है उसका ये अंजाम है। फिर मैं वहाँ से मुड़ के वापस आ जाता था, खुद ही निकल के। फिर ओके मैं दूसरे एक लड़कों में चला जाता था। ओके फिर अल्लाह मुझे वो एंड तक लेके जाता था। जब वो सारी चीज़ें उनके सामने कर ली, अभी अगली मेजर चीज़ है, उससे पहले मैं वापस आ जाता था। ये अल्लाह ने अपना ख़ास करम रखा है मेरे ऊपर हमेशा। नहीं, वहाँ पर तो वाकई में ये इजी एक्सेस है। हमने तो स्टोरियाँ ही सुनी हुई हैं, हमने अब उस तरह से पाकिस्तान का भी एक्सपीरियंस नहीं किया, और अल्लाह ना ही करवाए कभी ऐसा एक्सपीरियंस। यार मेरे दोस्तों के नाम तो सुनेगा, फिर तू समझेगा कि वो कैसे होंगे। मैं खाली तुझे उनके नाम बताऊंगा, तुझे शायद उनकी पर्सनैलिटियाँ समझ में आ जाए। लल्ला, ठीक है, टमाटर, डड्डू, उसके बाद क्या नाम है, मांगा, उसके बाद उस्ताद पत्थर। वो नजायज़ फरोश था, वो चरस बेचता था। और नहीं नहीं, टमाटर चरस बेचता था। उस्ताद पत्थर जो था वो चिंची चलाता था। अच्छा। चिंची ड्राइवर ब्रो, फकिंग स्लम्स। मैं उनके साथ था, बड़ा मज़ा आता था ब्रो, नो डाउट। बड़ा मज़ा आया यार उन लोग के साथ, जो मैंने लाइफ एक्सपीरियंस किया ना ब्रो उन लोग के साथ। उफ, मैं अगर अपने वो मम्मी डैडी जोन में रहता ना ब्रो, और टू बी ऑनेस्ट, मेरी तरह के लोग उनके लिए मम्मी डैडी हैं, ठीक है, केक बच्चे हैं। हाँ, और मैं, नॉर्मल बच्चे। हाँ, मेरे मोहल्ले के जितने थे ना, वो सारे नफरत करते थे उनसे जिनके साथ मैं बैठता था, और वो सारे इनका मजाक उड़ाते थे कि बच्चे हैं, मम्मी डैडी केक हैं सारे, ये वो। और मैं उनके साथ बैठता था। मेरा रोज़ का ही, मैं रहता इधर था पर मैं बैठता उधर था। तो क्या नाम है ब्रो, बड़ा मज़ा आया। बहुत गलत काम किया। बहुत गलत काम किया। अरे अस्तगफुरुल्लाह, तौबा। बहुत गलत काम किया यार। नहीं, द गुड थिंग के क्या नाम है, तू वहाँ से किस तरह से निकल के आया, नो आइडिया। लेकिन वो मैं पास्ट अगर जाके देखूँ फिल्म की शक्ल में, तो बहुत ही शायद क्या नाम है, ड्रामेटिक होगा, सेंटी होगा, और ये सारा कुछ ये जो मैं ब्रो सुनता ब्रो हूँ बहुत तुझसे, सही वो रियल उससे मैं फड्डे यही भी फील देखे करता हैं, रियल फड्डे। एक तो ये होता है ना, तू बाहर मिल, तुझे बताता हूँ। हूँ। एक होते हैं मारने पीटने वाले और हम्म, खून खार फड्डे, वो हम्म। देखे हैं ब्रो, बीइंग बीन अ पार्ट ऑफ दैट। वो गने बाहर आ जाती हैं, ओ सिंपल सी ब्रो, बात है यानी। जान की लाले कोई होते हैं उस टाइम पे, यानी कीमत ही नहीं है। उन सीनों से भी अल्लाह ने बचाया ब्रो। मुझे नहीं पता था ज़िंदगी कहाँ जा रही है। और ऊपर से एक चीज़ क्या थी कि उस टाइम पे ना मेरे पास पैसा था। बीच में ये ऐसी रातें भी आई हैं जब मैंने अपना सारा पैसा उजाड़ दिया, हम्म ठीक है। लेकिन जनरली आई वॉज हैविंग मनी, मुझे बहरीन से पैसे हम्म आते थे, हम्म ठीक है। मुझे बहरीन से मेरा अंकल है, वो पैसे बेचता था क्योंकि गवर्नमेंट उसको देती हम्म थी। वो हमारा केयर टेकर था ना, यानी हम्म, गार्डियन। मैं 21 से छोटा था, हाँ 21 तक कोई ना हम्म कोई होना चाहिए। तो जी 18 तक होना चाहिए, मैं 18 से छोटा था। हम्म तो हुकूमत पैसे देती थी मेरे अंकल को, हम्म, मेरे अंकल मुझे भेजते थे। तो पैसा मेरे पास खुला था, ओके। लेकिन मैं दस्ती ख़त्म कर देता था। अभी वो रोज़ रोज़ भी तो नहीं भेजता था ना। खैर ब्रो, इट वाज, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा, मेजॉरिटी ऑफ द दोस्त उस टाइम पे वो सारे साथ पैसे के लिए थे। हम्म दे वो, यानी ऑफ कोर्स मेरे लिए भी थे। दे वर एंजॉयिंग माई कंपनी, दे वर हैविंग गुड टाइम्स विद मी। बट अगर मैं अभी बैठ के, इस उम्र में बैठ के उस टाइम के बारे में सोचूं ना, तो आई फील लाइक मोर देन मी दे नीडेड माई मनी। या बट वही, इट्स टेक इट एज अ यू पेड फॉर व्हाट यू लर्न फ्रॉम देयर। या, एंड आई एम वेरी या ओके विद दैट। आई एम नॉट मेरा फीलिंग सैड या कुछ भी। मुझे, मैंने ख़रीदा है, वही तेरी वाली बात है, हम्म, एक्सपीरियंस ख़रीदा है ब्रो। हाँ, आई एम वेरी हैप्पी। वही मेरा पाकिस्तान में एक ही अब तक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, ये गन वन वाला। और इट वाज डैम, यानी तुझे पता है कभी ज़िंदगी में इस तरह की कोई चीज़ ना देखी भी हो, हम्म और एकदम से यानी फ्रॉम नोवेयर एकदम से तू उस सिचुएशन में आ जाए, हम्म सो हालात ख़राब हो जाते हैं। हम्म तो हमारे भी हो गए। स्टोरी ये हुई थी, हम अपने एक दोस्त को पेशावर एयरपोर्ट छोड़ने हम्म आए। छोड़ के अब हम
एक दिन रात वहाँ पर पेशावर में रहे और अब हम वापस जा रहे थे, ठीक है, वापस जा रहे हैं, रास्ते में एबटाबाद के रास्ते से गुजर रहे हैं, जा रहे हैं तो रश था थोड़ा। अब मेरा दोस्त ड्राइव कर रहा था, ठीक है, मैं पैसेंजर सीट पे बैठा था, वो ड्राइव कर रहा था और मेरा भाई मेरा पीछे बैठा हुआ था। जा रहे हैं और आगे रश है, तो अब ये ड्राइवर उधर का तो है नहीं, यहाँ का ड्राइवर, यहाँ पर तुझे पता है कैसे मसला नहीं है, जैसे भी गाड़ी चला रहा है, अगली गाड़ी में घुसी जा रहा, क्योंकि यहाँ साइड से एक गाड़ी आ रही थी, बस थी शायद बस थी मादरे क्या जो भी एक गाड़ी थी, वो उसको चांस नहीं दे रहा, उसके लिए आगे आगे किए जा रहा है। जो आगे छोटी वो कैरी डब्बा होता है ना, एक तो जो हमने बस ली थी ना जब हम पाकिस्तान गए, उससे एक छोटी होती है, हाईएस्ट, हाँ, उससे छोटा था कैरी डब्बा, वो हाँ कैरी डब्बा, सुजुकी का। वो थी, हल्की सी उसको टच होगी, हल्की सी टच होगी, अंदर जितने बैठे थे ना सारे बाहर। अच्छा, अब वो बाहर आके बोल रहे हैं भूत आवलीदा है, यानी बहुत जल्दी है तुझे, बहुत जल्दी है वो। अब मेरा जो दोस्त है वो गुस्से में तबाह हुआ है, क्योंकि यहाँ पर तो तुम जिसको जो मर्जी है बोल दो, मसला नहीं है, वहाँ पर तो लोग ऐसे नहीं है। गुस्से में बैठा हुआ है वो, मैं खैर बाहर निकला, ये वो मैंने उनको ठंडा वंडा किया, मैंने बोला यार जाने दो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अगर तुम लोगों को कोई नुकसान हुआ है पे करने के लिए तैयार हैं, नो इश्यू से। बोलता है ये क्यों अंदर बैठा हुआ है वो, बोला जाने दे, वो छोड़, यानी गॉन, ख़त्म, तुझे पैसे चाहिए मैं देता हूँ। 2-3 और इधर उधर से लड़के वड़के आ गए, उन्होंने बोला कुछ नहीं हुआ, गाड़ी को यानी खलास साल्फा ख़त्म करो जाओ। खैर हम निकल गए, अपनी गाड़ी में बैठे निकल गए, सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। हमारे जो भाई साथ में ड्राइव कर रहे हैं उनको पता नहीं क्या चुल हुई पता नहीं क्या चुल हुई, कहाँ से उनको आमद हुई या क्या हुआ, उनको एक पूरी पंडुकला ना गालियों का आमद हुआ कहीं से। भाई ने एकदम से उसको ऐसे साइड में गया, शीशा नीचे किया भाई ने, उसको ऐसे देख रहा, अब वो भी बैठा हुआ है, अब वो इस साइड में है तो उसकी जो है वो दूसरी साइड आएगी, पैसेंजर साइड आएगी, वो पैसेंजर जो उसके साथ बैठा है वो देख रहा है, शीशा नीचे करके बोलता है शीशा नीचे कर, उसने शीशा नीचे किया, उसको बोलता है कौन था वहां पर जो बड़ी बातें कर रहा था, अभी गाड़ी चला रहा, बोलता है ये था, बोलता है तेरी टूट, बोलता है टांडा में आ, मैं वहां तो ये देखता हूँ, बोल के निकल गया। अब मैंने बोला इसने ये क्या किया है, अच्छा, वो आगे निकला, आगे रश है, तू कर कुछ सेंस बनता है, आगे रश है, गाड़ी स्लो है, ये इधर से आए हैं, इन्होंने गाड़ी ऐसे लगाई, गाड़ी हमारी रोकी, बाकी ब्रेकें बजी हैं सारी, अच्छा, वो गाड़ी में जितने लोग थे ना सारे उतर गए, और वो मुस्टंडे थे, यानी जान थी उनकी जब हमने ये सीन देखा ना हम स्टक हो गए, व्हाट द हेल, मैं हम बोला गए आज तो गए। अब ये जो भाई जिन्होंने ये मस्ती कर चुके थे भाई स्टक हो गए, अच्छा, भाई सख्ते में चले गए हैं जब गाड़ी की अच्छी बात क्या थी, गाड़ी थोड़ी सी चलती थी, गाड़ी लॉक हो जाती थी ऑटोमेटिक। गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी थी होंडा सिविक, पुराना मॉडल, अच्छा, जहाँ यहाँ पर नहीं लड़कों ने पुरानी बनाई हुई होती वो, 1997-8 मॉडल, नहीं 2000 मॉडल। हाँ आई थिंक 2000 मॉडल होगा, वो गाड़ी थी, वो खुद ब खुद लॉक हो जाती है। वो आए, उन्होंने आके सीधा खड़ाक दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा नहीं खोला, उन्होंने मारने शुरू किए मुक्के शीशे पे, तपाख तपाख, मैंने बोला अब शीशा टूटेगा और इसकी गर्दन उसके हाथ में होगी ठीक है। अब वो स्टक है, मैं उसको बोल रहा हूँ गाड़ी निकाल भाई, गाड़ी निकाल भाई, फुल स्टक है। मैंने गियर ऑटोमेटिक दी मैंने डी पे डाली, गाड़ी ने एकदम उसको हुआ, वो निकला, अब वो गाड़ी से निकले हुए थे बाहर, अब जब वो जैसे ही हम लोग निकले ना, सामने मैंने देखा वो अपना बंदूक निकाल रहा है अच्छा, और इसने दबाई गाड़ी, हम लोग, अब वो जो आगे वो खड़ी थी ना, इसने ऐसे की, गाड़ी का जो दरवाज़ा खुला होता उसमें से एक अम्मा बाहर आ रही थी, उनके साथ कोई उनकी अम्मा भी थी,
बाहर आई थी, उसको बचाया, इसने घुमाई गाड़ी और निकला। अब वो सारे जितने के जितने थे ना, वो सारे बाहर आ चुके हुए थे कार से, तो उनको गाड़ी में बैठने में और चलाने में उनको टाइम लगा। सो हम निकले। अब मैंने उसको ये बोला, मैंने बोला रेस से पैर नहीं हटाना भाई, तू जा जिधर मर्जी जा, गलियों में घुस जा या हाईवे पे ही निकल, कुछ भी कर, रेस से पैर नहीं हटाना। और मोबाइल दे। उससे मैंने मोबाइल लिया, सीधा उसके कज़न को फ़ोन किया, क्योंकि वो तो फुल उसमें आ चुका हुआ था। मैं बोला तू सिर्फ एक काम कर, तू ड्राइव कर। मैंने फ़ोन किया उसके कज़न को, मैंने बोला ये फड्डा हो चुका है, हमारा फड्डा हो गया, लोग हमारे पीछे आ रहे हैं, तैयार रहना हर चीज़ के लिए। उन्होंने बोला मसला नहीं है, तुम लोग आ जाओ, हम लोग इधर ही। गाड़ियाँ भगाई। अब वो उनके इलाके में एक बार घुस गए ना, उन लोगों का तो वो पठानों का इलाका है वो, तो फिर वो मेरे ख्याल से पीछे नहीं आए। हम गए, ये वो जैसे ही उसके घर के बाहर पहुंचे, सारे लड़के वड़के जो है गने वने लेके अपने खड़े हुए थे। उन्होंने देखा पीछे कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, थोड़ी देर इंतज़ार किया। उन्होंने बोला तुम लोग गाड़ी अंदर डालो, गेट वेट बंद किया, हम लोग बाहर ही हैं, अगर कोई आया तो हम देख लेंगे। वो तकरीबन घंटा 1.5 घंटा बाहर ही खड़े रहे, वो कोई नहीं आया, फिर वो लोग चले गए। तो अब हम अंदर आए ना जब घर में, अब हम गुस्से में जो है ना तपे हुए हैं। किस में? अपने दोस्त पे? दोस्त पे ऑफ कोर्स, यानी यू हैव डन, यानी बहुत ही कोई स्टूपिड और सिली हरकत की है। हमारा दिमाग, क्योंकि वो जब हमने देखा ना, हमारा भाई पीछे बैठा, वो भी है, मैं भी हूँ, ये भी है, हम सब जाएंगे आज। उस टाइम पे अगर हमारा दिमाग नहीं चलता तो हम तो गए थे, क्योंकि वो भाई स्टक थे। वो भाई स्टक थे वहाँ। जब हम गए, फिर उसके बाद हमने उसको, वो हमारा सर जो है ना ऐसे धक 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 लिटरली ऐसे कर रहा। गए उसके अंदर जाके, अब चेक कर, दोस्त है, दोस्त हरामी होते हैं। मैं उसको सुनाई जाऊँ। बाथरूम में अंदर गया थोड़ी देर, यानी अभी अंदर गया, वापस बाहर आया, ऐसे मुझे देखता है, बोलता है यार लेकिन ऐसे क्या हरकत की है नहीं। ला तेरी जिंदगी, ला इधर मुंह में आ गया, बताए इधर थे, इधर फील किया है। वो कहते हैं ना मुंह में आ जाना, वो हमने उस दिन फील किया, इधर थे। यानी ऐसी हरकतें हम नहीं है वहां के, तुम क्यों पंगे ले रहे हो यार, हर जगह जाएगा तो। वो दोस्त उधर पाकिस्तान नहीं के ना, थे? यही तो बात मैं तो बोल रहा हूँ, वो उधर का, वो उधर का नहीं था, इसीलिए इधर का हरकत था हुई। ना। वो तो अगर फिर भी यार, कम ऑन, यू आर गोइंग समवेयर, यानी तुम एक ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ कि तुम नहीं जानते वो, तुम उधर क्यों पंगे ले रहे हो लोगों से, और उसको उधर ड्राइव भी करनी है, ठीक है। उसने फुल टाइम, लेकिन माशाल्लाह ड्राइविंग में वो बहुत यानी आउट क्लास है। हुंजा हम उसके, वो उसने ड्राइव की हर जगह, जहाँ जहाँ हम लोग गए उसने ड्राइव की, और पहाड़ों में तो बहुत ज़बरदस्त ड्राइव करता है वो, नो डाउट। लेकिन अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम राह चलते किसी से भी पंगा ले लोगे। यहाँ पर तो तुम ले लेते हो, 2-4 गालियाँ दे देते हो, ख़त्म हो जाती है स्टोरी है। यहाँ पर गन तो बाहर नहीं आएगी ना, ये चीज वहाँ का पर। भरोसा है। हाँ नहीं, और ऊपर से वो उनकी जाने थी यार, वो लोग 5-6 बंदे थे, हम लोग क्या कर लेते वहाँ पर, और वो उनका इलाका था, अंदर बांध के ले जाते कहीं पर, क्या कर सकते थे हम। और ये इनको शर्म ही नहीं है, बाहर आके बोलते हैं यार, लेकिन सीन बड़ा ज़बरदस्त था। वैसे हरकत क्या हुई ये समझ नहीं आ रही। अल्लाह तेरी जिंदगी। एडवेंचर एडवेंचर यार, इन्हें पाड़ दे। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मेरा दिमाग सेम टाइम उधर ही पहुंचा है। अब तुमने रिलेट किया कि शायद या तो हमपन होती है, ठीक है, इस मामले में हमपन होती है कि जहाँ हम जाते हैं गने बाहर आ जाते हैं। तो ये लोगों के किस्से सुना रहा, किस्से तो इधर हुए हैं। किस्से तो इधर हुए हैं, साथ हुए हैं। ओ ये वाले गन तो हमें याद ही नहीं रही। शिट यार, हम जहाँ जाते हैं यार गने बाहर आ जाते हैं, क्यों यार तुम ना बहुत डेंजर हो लोगों के लिए। तू अक्षय कुमार है हाउसफुल का, पर होती साला यार। लेकिन वो दिन भी क्या दिन था यार, वो क्या दिन अलग था। दिन था ब्रो। यानी मेरे बस लिए में तो तुम वैसे जा रहे हो, ठीक है, बस में जा रहे हो, फुल पार्टी चल रही है, अभी हमारा ट्रिप स्टार्ट हुआ है, ठीक है, एक बंदे को चुल होती है, पार्टी करनी है। मैं ऐसे उठा, उस टाइम पे एकदम से मेरे जहन में आया, मैंने पहले ही वो चेक वेक किया, मैं बोला पहले चेक कर लूँ फिर इन लोगों से पूछता।
चेक वेक किया, मैं ऐसे खड़ा हुआ, मुझे याद है मैंने बोला पार्टी पे चलना है। 2 मुंडियाँ मुझे ऐसे घूमते हुए नज़र आई, 2 मुंडियाँ मुझे याद है। ऐसे 2 मुंडियाँ ऐसे घूमी, कौन 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 सी सी? पार्टी? एक तेरी थी, एक रिज़वान की थी। कौन सी पार्टी? मतलब पार्टी करनी है, बोलो पार्टी करेंगे। फिर शाहराम भी इन हो गया। फिर हम लोगों ने, तुझे याद होगा हमने सोचा था मौसम को घर छोड़ के जाएँगे, मोहसिन को घर ठीक छोड़ है? के जाएंगे। फिर मोहसिन खुद ही राजी हो गया था कि मैं भी जाऊंगा। फिर फुल कांटेक्ट हमने इधर-उधर मारे करके पार्टी मिली और हम फिर जब हम घर गए थे तो मौसी ने बोला नहीं नहीं तुम लोग जहाँ जाओगे मैं तुम लोगों के साथ हूँ। हाँ फिर वो याद है टैक्सियाँ मंगाई थी, 2 टैक्सियाँ हाँ मंगाई थी। ब्रो, बस सही थकी हुई टैक्सियाँ थी। 2 थकी हुई टैक्सियों पे पार्टी पे जा रहे हैं, वो भी हाई क्लास पार्टी, अंडरग्राउंड एफएक्स, पार्टी। दोनों एफएक्स थी। बस फुल अंडरग्राउंड पार्टी में जा रहे हैं। 2 क्या मेहरान थी, क्या थी? कौन सी? एफएक्स, एफएक्स। सुजुकी एफएक्स। ओ, बाल ब्रो, वो दिन अलग ही दिन था फिर यार। हम अंदर गए, याद है वो अंकल चिपक गया था, वो किसको चिपका था? शहराम को। शहराम को चिपका था, शहराम को, और शहराम मुझे बखरी टेंशन पड़ी थी मैं कि इसके वालदा साहब ने मेरा गला पकड़ना है, मेरा लड़का तुम्हारी वजह से मरा है। और अस्तगफुरुल्लाह। वायर बॉक्स, वो क्या बोलते हैं, बॉक्सर्स या क्या क्या बोलते हैं, बाउंसर्स। बाउंसर्स। हम देखो जहन ही बाउंसर्स बाहर भी थे अंदर भी थे, लेकिन अंदर ब्रो वाले वो जो सीन अंदर वाले थे ना, नहीं अंदर वाले बाद में नहीं अंदर आए नहीं, थे, बाहर वाले अंदर आए थे, बाहर बाहर, वाले। बाहर वाले अंदर आए थे। वो जो आए ना वहाँ काम खराब हुआ। हम्म। अगर वो ना ना आते अंदर तो बाहर एटलीस्ट कोई तो बाउंसर खड़ा हुआ होता ना। ब्रो अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दें। हाँ अगर उस सीन के बाद इतना हैवी सीन हुआ, वो सीन किसी और दिन डिस्कस करेंगे, बट अगर मेरा मूड बन जाता, यानी इफ़ आई डिड नॉट रिस्पॉन्ड वेल तो उन लोगों को कि चिल सीन है ये वो, ट्रिप कैसा गुजरता? बहुत बुरा, पूरा ट्रिप लोड़े लग जाता। पूरा ट्रिप। हमें पूरा। अंदाज़ा था, हमें पूरा अंदाज़ा था कि क्या हो गया हुआ है और आगे क्या होगा, क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर यानी अगले दिन उठते ही सीधा हम हॉस्पिटल गए थे, हाँ याद है? और उधर आई थिंक इट वाज संडे वाला फ्राइडे, जिसकी वजह से सब बंद संडे था। संडे। और बस थोड़ा सा हल्का फुल्का ही जो हमने चेक करवाया, उसके बाद हम नारायण की तरफ निकल गए थे। वाला पता नहीं उस टाइम कहाँ से हिम्मत आई है कि मैं यानी ये इनिशिएटिव लूँ कि यार चलें इट आगे वाज ब्रो। अ ह्यूज ह्यूज थिंग, क्योंकि वो एक ट्रॉमा हो ब्रो जाता है मैं, इंसान को और यार। मुझे तो पता है क्या लगता है, अगर वो डिसीजन उस टाइम ना लेता ना शायद मैं पागल हो जाता ब्रो, क्योंकि उसके बाद मैं 6 महीने एंग्जाइटी में रहा हूँ। हम्म, 6 महीने क्या बोलते हैं, 6 महीने भी नहीं, 1 साल लगा मुझे एंग्जाइटी से रिकवर होते होते ब्रो। मैं पैनिक फुल ख़त्म हो जाता था मैं। अगर उस टाइम पे उस चीज़ को ना भूला जाता ना, हाँ, यानी कि थोड़ी देर के लिए बेफिक्रा ना हुआ जाता ना, तो ब्रो मैं ट्रैप में आ जाता, मैं फंस जाता उसी टाइम से। अभी तुझे याद नहीं हुंजा हाँ, में क्या हाँ, सीन हुआ था? हाँ, वो सिम्टम्स ही थे ब्रो, वो सिम्टम्स ही थे एंग्जाइटी के। वो स्टार्ट हो रही थी, हम्म, समझ रहे ना, टेक ओवर कर रही थी वो। हम्म। वो भी एक एक हाँ, मनहूस रात थी वो ब्रो। मनूस रात ही थी वो, जो 12 बजने के बाद वो हमारे हक में नहीं थी बिल्कुल भी। रात को बोलते कोई भी नहीं सोएगा, कोई भी नहीं सोएगा। तू सो गया, उसके बाद रिजवान हमें फुल हिम्मत दे रहा है, कोई नहीं सोएंगे नहीं, सुबह आराम से। मैं फौजी आदमी हाँ, हूँ। मैं फौजी आदमी हूँ, मैं पता नहीं क्या हूँ, मैं क्या हूँ। थोड़ी देर बाद देखा वो भी सो गया, शाहराम भी सो गया, मैं और मौसम कुर्सी पे बैठे हुए हैं। बोले क्या करना है यार? मैं बोला, कुछ नहीं, 7 बजे तक बैठो। 7 बजे तक कोई बैठा रहा उस टाइम पे। कोई था भी नहीं कि यार लेकिन जिसके साथ बंदा मैं तो, मेरा बात तो कर ले। बनता था सोना, हाँ, हम तुम्हारा तो फिर बनता था, मेरा तो ऑफ सोना कोर्स बनता तुम्हारा था। बनता था, तुम्हारा तो कोई वो भी नहीं है। लेकिन ये रिजवान पे तप है, नहीं मैं नहीं सोता, मैं नहीं सोता, और सबसे पहला वही होता था जो सोता था हमेशा। लेकिन भाई उस दिन हिम्मत दिखाई उसने, कैसे? वो हुंजा वाले दिन, जब वो सुबह सुबह उस हालत में हॉस्पिटल के। यो
उस दिन उसने दिखाई हिम्मत। किधर हिम्मत दिखाई, मुझे पता है, मैंने झेला उन दोनों को। अच्छा हाँ, तुम दोनों तो घर पे चिल मार रहे थे हम होटल में। तो हमारे हालात ही इतने ख़राब थे, हमने बोला हम तो हालात लेकिन सबसे हम ज्यादा सोए मेरे नहीं, खराब थे। हम सोए ही नहीं, हमने फ़ोन पे रिजवान के साथ फुल वो रखा था। जस्टिफिकेशन दे रहा है। हमें नहीं, मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, हमें हमें उस टाइम पे ऑलरेडी पता था, हमने बोला तुम हो गए हो पैनिक, और कोई वजह नहीं है, तो सिर्फ तुम्हें हरामी अपने ऐसे दिमाग के टाइम पे साथ खेलना है। तो तो उस टाइम पे हरामी बता तो नहीं मुझे। सकता था ना, उस टाइम पे अगर मैं तुझे बताता तूने मुझे चपेड़े नहीं, मारनी एक थी। सेकंड एक सेकंड एक हाँ, सेकंड, तू मुझे इस चीज का जवाब दे, अगर तेरा दोस्त पैनिक हो गया तो तू उसको उसके हाल पे छोड़ देगा नहीं कि मुझे तो पता है ये पैनिक हो गया? हरामी, उसको तेरी जरूरत है उस टाइम पे। अबे वो उस टाइम पे पैनिक हुआ। मुझे किसी की जरूरत थी। उस टाइम पे मुझे खुद को किसी की जरूरत थी। देख मेरे साथ दो हमेशा जाहिल लोग देख छोड़ देख दिए। जहाज थे ना, जहाज में जब तू जाता है ना, तो वो लोग बोलते हैं जब ऑक्सीजन मास्क गिरेगा ना, तो पहले खुद पहनना है फिर दूसरों को पहनाना है, क्योंकि अगर तुम दूसरों को पहनाने जाओगे तो तुम मर जाओगे। इसलिए उस टाइम पे मुझे ऑक्सीजन की जरूरत, मतलब पहले मैं ऑक्सीजन ले लूं, इसको दे ही दूंगा बाद में, ये स्टोरी थी। अच्छा, वो सोने पे सुहागा, मैं अकेला जाता ज्यादा बेहतर होता। वो दो जाहिल मेरे साथ भेज दिए। मैं और उनको, पट्टी साहब भी। मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, और वो फुल उड़े हुए हैं, हाँ, और फुल अपने जोन में है वो लोग। उन लोग को फर्क है, हंस रहे हैं, जुत्ते मार रहे, एक दूसरे को खेल रहे हैं, मैं मर रहा हूँ ऐसे क्या। फुल फुल खत्म हुआ वो। वो सीन था यार। अरे वाकई में वो सीन था, लेकिन वो ट्रिप क्या मज़े का ट्रिप था यार, क्या मज़े का ट्रिप था वो। यानी उसमें टू बी ऑनेस्ट हमने सब कुछ किया, यानी ऐसा भी नहीं है कि हमने सिर्फ एंजॉय किया, पिक्चर्स नहीं है हमारे पास वो पूरे ट्रिप की पिक्चर्स हैं, ठीक है, हमने एंजॉय नेक्स्ट लेवल एंजॉय किया, और हर उस जगह पे हम पहुंचे हैं जो हमारा प्लान था। एक दिन आगे पीछे हुआ है, बट हम वहाँ गए, एबटाबाद वाली रात, लाहौर, वो होटल वाले सीन, वो जो पहले दिन होटल में गए थे तो सामने वाली आंटी ने से दरवाज़ा खोला, मुझे बोलती है दरवाज़ा आराम से बंद करना, अच्छा हम सोने लगे हैं। व्हाट द फक, वी आर इन अ होटल और समबडीज हाउस, यानी क्या मजाक है, यानी तू होटल में है, सामने वाली मुझे बोल रही है दरवाज़ा आराम से बंद करना, हम सोने लगे हैं। वो क्या है? रिश्तेदार है तेरी। रिश्ते कौन है ये? वो उस टाइम पे मैंने वीडियो भी बनाई थी कि ये सामने वाली आंटी बोलती है कि दरवाज़ा आराम से बंद करें, हम सोने लगे।